हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने रोग निदान पार्ट 2 जो पेपर 2 में व्याधि आती है, जितनी डिजीजेस आती है वो सारी आपको मार्क करा दी है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग उन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो सबसे पहले ज्वर है, तो ज्वर के बारे में अगर हम देखें तो इसके अंदर कि आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश का ज्वर का विस्तृत ज्ञान ग्रहण करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ संबंधित उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे ज्वर की प्रकृति क्या है, उसके कारण क्या है, पूर्व रूप क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना कहाँ से कि जो ज्वर होता है शारीर में हमें पता है वात पित्त कफ और मानसिक में रज और तम, ये 3 दोष बताए गए हैं। उसके बाद ज्वर को जो प्राकृत कहा गया है कि इनके दुष्ट होने पर ज्वर की जब हमारे दोष है तो ये अपनी समावस्था में होंगे तो दोष उत्पन्न नहीं होता, जब ये दूषित मतलब दुष्ट हो जाएंगे तो ज्वर की उत्पत्ति बताई गई है। तो ज्वर का जो स्वभाव है, ज्वर को के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू में और वेरी शॉर्ट में। तो ज्वर को शय तम पापमा इन सभी को यम रूप भी कहा गया है। तो अपने अपने दुष्कर्म जो होते हैं उससे जो कष्ट हम मनुष्य मृत्यु तक के जो कष्ट है उसको हम लोग यम के स्वरूप होने के कारण, क्योंकि डेथ भी हो जाती है, इसको ज्वर के पर्यायवाची में रखा गया है। ज्वर की प्रवृत्ति, ज्वर को जो है हम लोग प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति की बात करें तो इसकी प्रथम उत्पत्ति होने के कारण इसे प्रवृत्ति कहते हैं और परिग्रह से ज्वर की परिवृत्ति होती है। बस आपको ये एमसीक्यू के लिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसे मार्क करके रख लो। फिर नेक्स्ट आता है, अगर हम ज्वर में पढ़े तो इसकी पुरानी कथा आपको बताइए कि रुद्र के जो क्रोध, शिव जी को जो क्रोध आया था उसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति बताई गई है। ये सब आप रीड कर सकते हो। ज्वर का प्रभाव, ज्वर में एक प्रत्यात्म लक्षण होता है जिसको हम संताप बोलते हैं। उसके बाद बाकी सिम्टम्स के अरुचि, भूख न लगना, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय शूल उत्पन्न होता है। जन्म और मृत्यु समय से निश्चित रूप में जो स्वरूप में जो ज्वर है उसकी उत्पत्ति बताई गई है। ज्वर की व्याख्या जो है ज धातु से आयु का ह्रास होने से बोध होती है। जिस रोग से आयु का नाश होता है उसे हम ज्वर कहते हैं। देह, मन और इंद्रिया का संताप होना भी ज्वर है। जिस रोग में ज्वर निर्माण होता है उसे ज्वर कहते हैं और संताप इसका एक लक्षण है जो मैंने बता दिया। प्रत्यात्म स्पेसिफिक लक्षण जिसे हम बोल सकते हैं वो संताप है। ज्वर की प्रधानता की अगर बात करें तो सभी शारीरिक रोगों में ज्वर प्रथम उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको प्रधान बोला गया। ये आप याद रख लो। सर्व शरीर रोगेशु प्रथम उत्पन्न त्वाद, बल त्वाद की बात करें अगर कि जो सभी रोगों में ज्वर अधिक बलवान बताया गया है। देह, इंद्रिय और मन का तप्त होना, कुछ व्याधि शरीर को और कुछ व्याधि मन को पीड़ित करती है, तो इसलिए देह, इंद्रिय और मन का तप्त होना भी ज्वर है। जन्म और मृत्यु इन दोनों कालों में शरीर में ज्वर अवश्य रहता है। स्थावर, जांगम अर्थात पशु पक्षी प्राणी सब में ज्वर अवश्य उत्पन्न होता है। तो रोग निकराट स्मृतः मतलब रोग समूह का ज्वर राजा है। ज्वर के पर्यायवाची जो मैंने बताया आपको, ज्वर, रोगपति, पापमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका और क्या, मृत्यु, ओजोअशन, उसके बाद अंतक, क्रोध, दक्ष ध्वरवंशी और रुद्र के क्रोध की वजह से हुआ था। और उसके बाद जनमंत, फिर मोह में ही, संताप, अपचारज, व्याधि, आमने, गद, आतंक, यक्षमा, विकार और रोग। इससे आपको रिलेट करके पर्यायवाची याद करना है और पर्यायवाची से क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है। तो आपको ये टेबल, आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ से टेबल लर्न कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका यहीं पर जो आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ ज्वर। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से मार्क कराया है कि ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो टाइप्स में आपका कैसे, 2 तरीके से अगर द्विविध की बात करें तो शारीरिक, मानसिक, सौम्य, अग्नेय, अंतर्वेग और बाह्यवेग, फिर प्राकृत, वैकृत, साध्य और असाध्य। पंचविध में आपको ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोष बल और बल काल के अनुसार, बल अबल अनुसार है। संतत, सतत, अन्य द्विषक, तृतीयक और चतुर्थक। आश्रय में सप्तविध होते हैं। धातु के अगर आश्रय है तो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। और अष्टविध हेतु के अनुसार 3 वात पित्त कफ, फिर द्वंद्वज और लास्ट में सन्निपातजन, आगंतुज। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको हेडिंग याद रखनी है, ज्वर की संप्राप्ति, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ज्वर में अंशांश संप्राप्ति की अगर हम बात करें तो दोष प्रधानता में वात पित्त कफ तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। दूष्य मेनली क्या है, रस धातु है। अग्नि जो है जठर अग्नि मान दे। मल जो होता है इसका स्वेद होता है। दुष्ट स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस दुष्ट होगा। स्रोते दृष्टि की बात करें तो संग, ठीक है। खा वैगुण्य में आमश्य। उद्भव स्थान की बात करें आमश्य। अधिष्ठान की बात करें शारीर एवं मानसिक। संचारण इसका अनवाह स्रोतस। रोग मार्ग इसका अभ्यंतर, व्यक्ति ज्वर। उसके बाद भेद बताई दिए। फिर स्वभाव आशुकारी, चीरकारी हो सकते हैं। साध्य अगर एक दोष है तो साध्य, कष्ट साध्य, द्वंद्वज, रास साध्य, उपद्रव युक्त और सन्निपातज। अवस्था की बात करें तो आम, पाश्चिमा, निराम, धातुगत अवस्था और अंतर्वेग और बहिवेग। अगर आप इस तरीके से टेबल बनाकर आते हो संप्राप्ति की लॉन्ग आंसर में किसी भी डिजीज की, सबकी ये चीज सेम रहेंगी। लेफ्ट कॉलम आप बनाओ आराम से, तो आपके 10-12, जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10-12 पॉइंट तो यहीं से हो गए, तो आपको 10 में से 5 मार्क्स तो संप्राप्ति के ही मिल जाएंगे। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल पीडीएफ फॉर यू गाइस, तो आप यहाँ से रेफर करना। फिर उसमें होता क्या है, वो संप्राप्ति का फ्लो चार्ट बनाना। सबसे पहले आपको इसकी ऐसे लिख कर आना है कि व्याधि का नाम, फिर अंशांश, संप्राप्ति, देन आप इसका
चार्ट बनाओ। चार्ट में आपको जैसे बताया साथ में इंद्रिय संयोग या प्रज्ञा अपराध या परिणाम हमारे 3 चीजें रहती है जिनके सेवन की वजह से दोष प्रकोपित होते हैं। निदान हेतु भी ने बोला गया है। तो आमाशय में जो जठर अग्नि है उसकी दृष्टि होगी, सामरस की उत्पत्ति होगी। जब सामरस कोष्ठ से शाखा में जाकर रसवाहिनी के थ्रू पूरे उसमें संचारण होगा तो रसवाह तथा स्वेदवाह स्रोतस में आमद्रव्य से अवरोध उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से जो दोष है कोष्ठगत जो काया अग्नि है उससे शाखागत बहिर्गमन उनका होगा और कोष्ठस्थ ऊष्मा और शाखागत ऊष्मा इनका संयोग होगा और स्वेद व स्रोतस में अवरोध होने के कारण जो ऊष्मा है दैट विल नॉट बी एबल टू रेगुलेट। ओके, ऊष्मा नियमन नहीं होगा और देह इंद्रिय मन इनके अंदर ऊष्मा की वृद्धि और संताप की उत्पत्ति के कारण ज्वर की उत्पत्ति बताई गई है। तो इट विल कवर योर एटलीस्ट 2 पेजेस। ओके, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप इससे पढ़ के जाना। अब निम्न 3 ज्वर से व्याधि के प्रत्यात्मिक जो लक्षण उसमें क्या क्या है, संताप मैंने बताया मेन फीचर, फिर स्वेदो अवरोध, सर्व अंग ग्रहण और देह तथा मन का संताप। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका ये वेरी शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ। स्वेद व स्रोतस से आम और से अवरोध निर्माण होने के कारण स्वेद प्रवृत्त नहीं हो पाता। अब आपको पूर्व रूप पता होने चाहिए, जृंभा, आलस्य, ज्यादा नींद आना, या आप खुद भी सोच के लिख सकते हो कि फीवर आने से पहले क्या क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इच्छा द्वेष याद रखना है, विवरणता, संताप, ये सब आपके श्रम, नैन पल्लव। उसके बाद यहाँ पर कुछ है जैसे कि जृंभा में वात ज्वर और कफत ज्वर में अरुचि होगी, नेत्र दाह पित्तज और सम्मिश्रित लक्षण आएंगे सन्नी पातज में। अब वात ज्वर में जो भी वात बढ़ाने वाली चीजें, अब तो आप इतना पढ़ चुके हो कि आपको पता है क्या क्या चीजें रहती है, तो वो लिख देना, आहार विहार रीजंस। बाकी आप यहाँ से रीड कर सकते हो इनके हेतु, सबके पित्त कफ सन्नी पातज। फिर उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, जैसे द्वंद्व ज्वर की बात करें तो इसके अंदर वात पित्त ज्वर होगा तो अरुचि देखने को मिलेगी, वात कफ में स्वेदा प्रवर्तन और पित्त कफ के अंदर मुंह दाह मुंह शीतम ऐसे फील होगा। तो बस इसके जो मेन टेबल वाला है वो हम लर्न करेंगे। फिर आते हैं सन्निपात ज्वर। नेक्स्ट आते हैं कि आपके द्वंद्व के क्या क्या प्रधान है क्या क्या हीन है, ये आप यहाँ से रीड करोगे। अब आते हैं आगंतुक ज्वर पे। ठीक है, तो आगंतुक ज्वर क्या होता है, जब अपने अपने कारणों के अनुसार आगंतुक ज्वर उत्पन्न होता है, जैसे काम से कामत ज्वर, भय से भेयज। ठीक है, इसके जो टाइप से ये बताए गए, तो आगंतुक ज्वर के अलग अलग टाइप्स आपको ये वेरी शॉर्ट के लिए या शॉर्ट के लिए पता होने चाहिए। अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज और अभिशापज। अब इन्हें पढ़े अगर अभिघातज आपको चोट लगने के कारण, जब कोई शस्त्र, लोष्ट, ईंट या पत्थर, कशा, कोड़ा या काष्ठ, मुट्ठी, अर्तिनाल जैसे कि आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, द्विज दैट इज दांत, इनके आघात से जब कोई आकस्मिक दुर्घटना से कोई चोट लग जाती है तो अभिघातक ज्वर कहलाता है। शत, छेद, भेद, दग्ध, क्षार ये कारण हो सकते हैं। ज्वर वात प्रकोपित होता है यहाँ पर प्रधानता। उसके बाद इसका रक्त, मांस, धातुओं की दृष्टि से वेदना, शोथ, विवरणे इन लक्षणों के साथ ज्वर की उत्पत्ति है। अब अभिसंगत ज्वर की अगर बात करें तो देवता, दानव, यक्ष आदि ग्रह का शरीर पर जब प्रवेश होता है उसके कारण, विशिष्ट औषधियों के गंध के सेवन के कारण, अभ्यंतर विष प्रयोग से, क्रोध, भय, शौक, कामुकता आदि भावों से ग्रस्त होने के कारण अभिसंगत ज्वर होते हैं। इसमें औषधि रीजन हो सकती है, ग्रह रीजन हो सकता है, विष रीजन हो सकता है। तो आपको फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई करके इसे लिखना है अभिसंगत ज्वर को। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है दैट इज आपको यहाँ पे मानसिक ज्वर लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो आपको याद रखना है, फिर मानसिक ज्वर के रीजन दे रखे, क्रोध, भय, शोक, अभिसंगत ज्वर ये लिख के आना है। फिर कामज अभिसंगत हो सकते हैं, ज्यादा काम, चिंता, तंद्रा, आलस्य, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आप देखो अगर अभिघातक ज्वर है तो वेदना, शोथ, वैवर्ण्य मिलेगा। अभिचारज या अभिशापज है तो विस्फोट, तृष्णा, भ्रम, दाह, मूर्छा मिलेगी। अभिसंगत में क्या क्या रीजन दिए, ग्रह, औषधि, विष, क्रोध, शोक, भय, काम। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है अभी आगंतुक ज्वर पे लॉन्ग, तो प्लीज डू मेंशन दिस टेबल। ओके, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। अब आते हैं अभिचारज, जब कभी सिद्ध पुरुषों के अभिशाप या अभिचार, मारण, जारण या तांत्रिक या मंत्रिक प्रयोग करने से, या तो अभिशापज अगर अभिशाप मिल गया या कुछ किसी ने तंत्र विद्या कर दिया उसके कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है दैट इज अभिशापज या चारज ज्वर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो याद रखना है वो विषम ज्वर है। विषम ज्वर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब हम अहितकर आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, मन में रज और तम दोष की वृद्धि हो गई है, पूर्व जन्म कृत कोई पाप कर्म कर रहे हैं, वसंत आदि ऋतुओं में जो हमें जो काम नहीं करने वो सारे काम कर रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विषम ज्वर। इसमें कृष, व्याधि मुक्त और मिथ्या आहार विहार के सेवन करने व्यक्तियों में अगर अल्प प्रमाण में भी दोष होगा तो वो प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे विषम ज्वर में भी जो टाइप्स है वो एक्सप्लेन करती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको संतत, सतत, तृतीयक, चतुर्थक और अन्य द्वितीयक ये सारे टाइप्स होते हैं। तो विषम ज्वर में
इन टाइप्स की अगर बात करें तो संतत ज्वर जो है उसकी संप्राप्ति क्या है कि जब वात आदि जितने भी रस आदि धातु हैं, वात आदि दोष है, मल मूत्र आदि का वहन करने वाले स्रोतस है, जब संपूर्ण शरीर में संताप पैदा कर देते हैं, समान गुणयुक्त रस आदि धातु अपने अनुकूल देश काल अनुसार बल को प्राप्त होकर अंत में जो बलवान हुए दोष गुरु दोष है, स्थिर दोष है, उनसे आश्रित हो जाती है। इस तरह से किसी भी अन्य दोष और काल के कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है उन्हें संतत ज्वर या कष्टदायक ज्वर भी कहते हैं। तो याद क्या रखना है कि संतत ज्वर में रस दूष्य होगा, सतत में रक्त होगा, अन्य दूषक में मांस, तृतीयक में मेद और चतुर्थक में अस्थि और मज्जा तक वो पहुंच जाएगा। अब लक्षण की अगर हम बात करें तो संतत ज्वर 7 दिन तक, पित्त ज्वर अगर वात प्रधान है तो 7 दिन, पित्त प्रधान है तो 10 और कफ प्रधान है तो 12 दिन तक रहते हैं। तो संतत ज्वर में जो उत्पन्न ऊष्मा है उससे मल मूत्र इन सब का, रस आदि सब धातुओं का अति शीघ्रता से शोष होता है। तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है। फिर अंत में क्या होता है, रस आदि धातुओं की सभी प्रकार की शुद्धि हो जाने पर निम्न दिनों तक ये ज्वर रहता है, इसके बाद ये खत्म होगा। फिर अगर यहाँ पे नेक्स्ट जो याद रखना है कि संतत ज्वर में असाध्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं, वो सारे लक्षण आप रीड करोगे। फिर संतत ज्वर अगर क्या होगा, अगर इसमें दूष्य की व्यापकता अगर अधिक हो जाए, जैसे 7 की 7 धातुएं, पुरुष मूत्र दोनों मल में और वात पित्त कफ तीनों दोष में, तो ये बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला है, ये बहुत कष्ट साध्य हो जाता है। फिर अन्य द्विषक की अगर लक्षणों की बात करें, इसमें क्या बताया गया कि अन्य द्विषक ज्वर जब मांस व स्रोतस में वात आदि दोष जब आश्रित हो जाते हैं तो इसमें ज्वर दिन और रात 24 घंटों में एक बार आता है। काल वसंत ऋतु बताए, प्राकृत अगर वात प्रधान है तो इनमें से किसी भी एक के बल को प्राप्त होकर बलवान और वेदों व स्रोतस से स्थान संशय करने के बाद रात को मिलाकर 24 घंटे में एक बार आने के कारण इसे अन्य द्विषक ज्वर भी कहते हैं। तृतीयक और चतुर्थक में क्या होगा, तृतीयक ज्वर में अस्थिगत और चतुर्थक में मज्जागत, ये आपको याद रखना है। अन्य द्विषक में क्या बताया, रक्त, तृतीयक मास और ये मेद, ये दिन में एक बार आएगा तो अन्य द्विषक, तृतीयक एक दिन के बाद आएगा और 2 दिन के बाद आएगा तो चतुर्थक, ये याद रखना है। तृतीयक ज्वर की प्रधानता जो दोषों की है वो अवयवों पर होने वाले प्रभाव इस प्रकार से बताए गए कि कफ और पित्त अगर प्रधान है तो त्रिकस्थि या त्रिकस्थि संबंध लक्षण देखने को स्तंभता, वात और कफ है तो पृष्ठ शूल और ग्रह, वात पित्त है तो शिरोग्रह, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ चतुर्थक ज्वर, इसमें कफ प्रधान है तो जंगा स्थान पे जंगा वेदना, वात प्रधान है तो शिर स्थान पे शिरा शूल देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है वात चतुर्थक विपर्य, पित्तज और कफज, ये इसके टाइप्स है। फिर विषम ज्वर में अगर त्रिदोष प्रधान है तो बहुत ज्यादा असाध्य वाली स्टेज आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर धातुगत ज्वर, ठीक है। तो धातुगत ज्वर भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें सारी धातुओं का बताते हैं कि अगर रस धातु में हुआ है तो गुरुता, दैन्य, उद्वेग, अंग सात, सर्दी, आरोचक, बाह्य संताप, अंगमर्द, अत्यधिक जृंभा आदि देखने को मिलते हैं। रक्तगत अगर ज्वर है तो उष्णता युक्त आरक्त वर्णी पेटिका उत्पन्न होंगी। उसके बाद दाह तृष्णा अधिक के बार बार प्यास लगेगी, श्रीवन होगा, प्रलाप, मद, मोह, विभ्रम। मांसगत में है तो अंतर्दाह, तृष्णा, मोह, गलानी, दुर्गंधि, पिंडली को उद्वेष्टन, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। मेदोगत है तो स्वेद बहुत आएगा, असहिष्णुता फील होगी, तृष्णा, प्रलाप, सर्दी, दुर्गंधे देखने को मिलेगा। अस्थिगत है तो वहां पर भी क्या होगा, अतिसार एवं सर्दी, अस्थि भेदवत वेदना, कुंठ कुंजन, ये सब। मज्जागत अगर ज्वर है तो क्या देखने को मिलेगा, हिक्का, श्वास का, सर्दी। शुक्रगत अगर ज्वर है तो शिश्न इंद्रियों में स्तब्धता, शुक्र का स्राव होगा, शुक्र धातु का नाश होगा और इसमें रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। धातुगत ज्वर में अलग अलग प्रधानता बताई गई है। तो यहाँ देखो रसगत के सारे लक्षण जो भी बोले वो इस टेबल में है, तो आपको ये टेबल बस रीड करनी है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे अंतर्वेग ज्वर और बाह्यवेग ज्वर, जो पीछे मैंने बोला था ना, मार्क कराया था शॉर्ट्स में, उसमें ये क्वेश्चन था कि जब अभ्यंतर दहा होगी, इसमें बाह्य दहा होगी, तृष्णा, संधि, अस्थिशूल, आसुवेद, प्रलाप, श्वास, भ्रम, ये लक्षण उत्पन्न होंगे। उसके बाद यहाँ पे अंतर्वेगी ज्वर में अन्य तृष्णा आदि लक्षण देखने को मिलेंगे। दोष, मूल, मल मूत्र अवरोध होता है, यहाँ पे नहीं होगा, और कष्ट और असाध्य ये सुख साध्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर जैसे वातज ज्वर जो है तुल्य ऋतु में अगर दोषता अगर है तो अपवाद बताया गया है। तुल्य दूषितता अगर कफज प्रमेय जैसी है, और यहाँ पर रक्तज गुल्म में पुराना गुल्म जो होता है वो अपवाद में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो ज्वर मुक्ति के लक्षण, ये आते ही आपका शॉर्ट में। तो इसके अंदर आपको पता है शरीर में लघुता उत्पन्न होना, उसके बाद कर्म, मोह, हंताप नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपको मुख पाक जो है उसकी उत्पन्नता देखने को मिलती है। करण शौष्टव मतलब इंद्रिय विमल हो जाएंगी, इसके कारण इंद्रिय अपने विषय को ग्रह करने लगेगी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं। स्वेदोअवरोध नष्ट होना, स्वभाव के अंदर क्या होगा, कार्य में मन लगेगा। अनलिप्स मतलब शुद्धा वृद्धि हो जाएगी, जो भूख नहीं लगती वो लगने लगेगी। शफ्तु एवं शीरकंडु के लक्षण ज्वर नष्ट होने के बाद निर्माण होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अब चैप्टर जो है वो पांडु है, पांडु एनीमिया। तो आज हम लोग सारा आयुर्वेद वाला पर्सपेक्टिव कवर कर रहे हैं।
तो पांडु रोग जो होता है उसका नाम जो है वो वर्ण की विकृति आपको पता है एनीमिक में पैलर वर्ण हो जाता है, तो त्वचा का जो वर्ण है वो केतकी के फूल के समान बताया गया है, तो ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद पांडु रोग जो है वात आदि दोषों के कारण अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। पांडु का चरक और अष्टांग हृदय में 5 भेद बताए जो आपको याद रखने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदभक्षण। ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मार्क करवाया है। फिर पांडु के हेतु आपको पता होने चाहिए कि क्षार, अम्ल, लवण, उष्ण पदार्थों का सेवन, विरुद्ध आहार का सेवन, निष्पाव मांस, पिनायक, तिल तेल का सेवन, और उसके बाद आपका विदग्ध अजीर्ण भोजन की वजह से हो सकता है, अव्यायाम, अति मैथुन, पंचकर्म चिकित्सा अगर सही से नहीं हुई या ऋतु के अनुसार संशोधन नहीं हुआ है, अधारण्य वेगों को धारण करना। इसके पूर्व रूप की अगर बात करें तो त्वक स्फोटन, त्वचा में विदारण हो जाएगा, दरारें पड़ जाना, उसको हम त्वक स्फोटन कहते हैं। अधिक प्रमाण में स्टीवन प्रवृत्ति होना। मृतिका भक्षण में क्या, मिट्टी सेवन के कारण होगा। अक्षयकूट शोथ देखने को मिलेगा, आंखों के नीचे शोथ उत्पन्न होना। मल मूत्र नेत्र आदि की क्या होगा, स्थानों में पीतता उत्पन्न होगी। हृदय स्पंदन में वृद्धि होगी। धातुओं का स्नेह कम होने के कारण जो त्वचा है वो रूक्ष हो जाती है। श्वेत प्रवृत्ति कम होगी और अंग साध, अरुचि, अग्निमांद्य ये सब देखने को मिलेगा। पांडु की संप्राप्ति अगेन मैंने बताया यहाँ पे टेबल बनानी है, फिर उसकी अंशांश संप्राप्ति हम लिखेंगे और नेक्स्ट उसकी फिर हम लोग जो फ्लो चार्ट है वो बनाएंगे। व्याधि नाम लिखोगे पांडु, सबका ये सेम रहेगा, दोष, वात, पित्त, कफ। दूष्य यहाँ पे बस रस धातु, रक्त और मांस याद रखना है। अग्नि, इसमें जठर अग्नि मंद हो जाएगी। दुष्ट स्रोतस रसवाह और रक्तवाह, संग और विमर्ग गमन और खा वैगुण्य में आमश्य आएगा। उद्भव स्थान क्या है, आमश्य। अधिष्ठान त्वचा। संचारण स्थान इसका त्वचा और मांस होगा। रोग मार्ग जो अभ्यंतर। व्यक्ति पांडु वर्ण का दिखेगा। एक दोषज में 3 सन्निपातज हो सकते हैं, फिर मृदु भक्षण जन्य। स्वभाव चीरकारी। साध्य में एक दोषज में 3 साध्य और बाकी सारे असाध्य लिखने। अब होता क्या है, हेतुओं का सेवन। हृदय स्तन पे जो साधक पित्त है उसका प्रकोप। प्रकोपित पित्त जो है वो बलवान वायु के द्वारा हृदय की जो 10 धमनियां है उसके अंदर सर्वाधिक संचारण करता है। पित्त का त्वचा और मांस धातुओं में स्थान संश्रय। फिर स्थानस्थ जो कफ है, वात है, रक्त है, ये सारा दूषित हो जाएगा। त्वचा को पांडु वर्ण जैसे हरिद्र वर्ण, हरित वर्ण आदि वर्ण की विविध प्रकार की जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति पांडु रोग होता है। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है, इसके जो लक्षण आते हैं वो क्या होंगे, जैसे कि अंगसाद, गात्रशूल, श्रम, भ्रम, श्वास, अक्षिकूट शोथ, जो इंपॉर्टेंट ब्लैक से हाईलाइटेड है बस वो पड़ जाना। कोपन, शिशिर, द्वेष। ये क्यों होता है, जो रोगी है उसको शीत पदार्थों से क्या होने लगेगा, द्वेष होने लगता है। ये व्याधि प्रभाव से उत्पन्न होने वाला लक्षण है, क्योंकि पांडु में पित्त दोष क्या है, प्रधान होने से शिशिर प्रियता होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक शिशिर द्वेष देखने को मिलता है, क्योंकि ये व्याधि का प्रभाव इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसका पित्त से कोरिलेशन नहीं है। फिर निद्रा अधिक्य देखने को मिलेगा। फिर आपको अलग अलग पांडुओं के बारे में वर्णन दे रखा है, वातज पांडु, पित्तज, कफज, वो आपको रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो याद रखना है वो मृदु भक्षण जन्य पांडु, जिसमें सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जिस प्रकार के गुण और रस वाली मिट्टी का सेवन होगा उसी के अनुसार जो हमारे बॉडी में दोष है वो प्रकोपित होंगे। तो मिट्टी मान लो अगर कषाय रस प्रधान है तो उससे वात, मधुर से कफ, उष्ण से पित्त दोष की प्रकोपित अवस्था देखने को मिलेगी। मिट्टी के रुक्ष भाव से क्या होगा, शरीर के रस आदि धातुओं में रुक्षता उत्पन्न होती है, और जो भुक्त अपक्व मृतिका जो शरीर के रस आदि धातुओं से अवरोध उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सारी धातुओं का पोषण रुक जाएगा और शरीर का जो बल है वो कम होने लगेगा। बल हानि से क्या होगा, ओज और तेज की भी हानि होगी। इस तरह से अग्नि, बल और वर्ण का नाश करने वाला मृदु भक्षण जन्य पांडु की उत्पत्ति होती है। इसके लक्षण क्या आएंगे, अक्षिकूट, गंडपाद, नाभि, मेढ्र और आदि स्थानों में शोथ का उत्पन्न होना। उदर में कृमि और साथ में रक्त और कफ के साथ द्रव मल पदार्थ की प्रवृत्ति रहेगी। उसके बाद साध्य असाध्यत्व में क्या है, जब असाध्य होगा तो दीर्घ काल से पांडु अगर ग्रस्त है तो वो शरीर जो है अत्यंत रुक्ष होने के कारण अनट्रीटेबल है। खरीभूत होने से ओज का नाश होने के कारण उपद्रव होंगे अगर, तो सार्वदेहिक बॉडी में शोथ आ जाएगा। सभी पदार्थ अगर पीले दिख रहे हैं तो वो असाध्य है। कफ सम्मिश्र, बुध और अल्प हरित वर्ण का अतिसार उत्पन्न है तो असाध्य, और मनोदैन्य अगर उत्पन्न हो गया है, त्वचा आदि स्थान में श्वेत वर्ण ज्यादा उत्पन्न है और मूर्छा, तृष्णा आदि से पीड़ित है। तो उसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव, रक्तक्षय, दंत, नख, नेत्र, इनमें पांडुता देख सकते हो। फिर सभी भव सृष्टि का श्वेत वर्ण दिखना। अतिसार और ज्वर के साथ साथ हाथ पैरों में भी ज्यादा से ज्यादा शोथ उत्पन्न हो जाना। फिर गुद, लंग और अंडकोशों में शोथ होना, ये सारे असाध्य लक्षण है। इसके उपद्रव पूछे जाते हैं तो तृष्णा, सर्दी, ज्वर, शिराशूल, अग्निसाद, शौथ, वाक हानि, उसके बाद मूर्छा, क्लम, हृदय अपपीड़न, अतिसार, अरुचि, काजदाह, विपाक और स्वर भेद से पांडु के क्या है, ये पांडु के ये उपद्रव है।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, दैट इज आमवाद। आमवाद क्या है? स्वतंत्र रूप से आमवाद व्याधि का वर्णन माधव निदान में किया गया है और साथ में क्या है, सामवायु के कारण उरु स्तंभ का निर्माण इसके अंदर होता है। आमवाद में सामवायु है, इसलिए उरु स्तंभ के बाद इस व्याधि का वर्णन किया गया है। आमवाद के हेतु की बात करें तो वात प्रकोप होने के साथ साथ जब कफ का भी प्रकोप हो जाएगा तब आमवाद की उत्पत्ति है। जठर अग्नि जब मंद होते हुए अगर विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो शरीर में विरुद्ध चेष्टाएं उत्पन्न होती है। स्निग्ध आहार का सेवन करके अति व्यायाम करने के कारण आमवात उत्पन्न होता है। इसकी संप्राप्ति अगेन अगर हम देखें तो इसके अंदर अंशांश संप्राप्ति में सेम आपको वात पित्त कफ दुष्य रस धातु, जठर अग्नि का मंद होना, रसवाह संग संधि आमाशय संधि इसका अधिष्ठान है। संचारण स्थान क्या है? दशम धमनियों द्वारा। रोग मार्ग मध्यम, व्यक्त क्या है? अम्लपित्त। उसके बाद भेद त्रिदोषज, एक दोषज 3, द्वंद्वज 3 और 9 सन्निपातज। चीरकारी स्वभाव और कष्ट आदि बाकी सारे एक दोषज वगैरह साध्य, कष्ट आदि में सन्निपातज, सर्जाइक शोथ युक्त। नेक्स्ट आपको यहाँ पे हेतु का सेवन करने के कारण वात और कफ का प्रकोप होने की वजह से स्निग्ध गुरु पिच्छल आदि गुण युक्त अगर हम अन्न का सेवन करते हैं तो अग्निमांद्य होकर आम की उत्पत्ति होती है। अब अन्न रस के साथ जो वात और कफ दोष है वो मिक्स हो जाएंगे और अनेक वर्ण का अति पिच्छल आम की उत्पत्ति करेंगे। प्रकोपित वायु द्वारा ये जो आम है वो रस व स्रोतस को जाके क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो कोष्ठ से हृदय एवं दश धमनियों में इसकी संचारण होगा। ठीक है, उसके बाद आम प्रकोपित वात और कफ इन तीनों के संग क्या होगा? प्रकोपित होगा और आम वात एवं कफ इन तीनों का त्रिक संधि स्थान में प्रवेश हो जाएगा। वहां पे तीव्र दौर्बल्य, हृदय गौरव, त्रिक वेदना, संधिशूल स्तब्धता ऐसे व्याधि की उत्पत्ति वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इसके सामान्य लक्षण में क्या क्या आता है? अंगमर्द, आलस्य, अरुचि, अविपाक, तृष्णा, अंग गौरव, ज्वर, शोथ, ये सब देखने को मिलता है। अब इसके जो स्पेसिफिक लक्षण है उसमें हस्त, पाश, शिर, गुल्फ, त्रिक, जानु, उरु आदि संधि स्थानों में शूल और शोथ। संधि स्थानों में आम संचित होने के कारण ये याद रखना है आपको, स्कॉर्पियन बाइट ऐसा पेन होता है तो वृश्चिक दंशवत वेदना उत्पन्न होगी। संधिशूल की तीव्रता को दर्शाने के लिए वृश्चिक से कंपैरिजन किया गया है। प्रसेक, अरुचि, गौरव, उत्साहानि, आस्य, वैरास्य, सर्वदाह, बहुमूत्रता, सामवायु की कोष्ठ में संचिति होने से मलबद्धता, आंत्रकूजन, स्तब्धता, कुक्षी कठिनता, आदमान और उदरशूल और निद्रा विपर्य ये देखने को मिलता है। उसके बाद आपको याद रखना है जो नेक्स्ट वो है कि अगर पितृ डोमिनेटिंग है तो दाह राग, वात है तो शूल और कफ है तो स्थिमिता और साथ साथ में गौरवता और कंडू। उसके बाद एक दोषज आम जो है वो साध्य बता दिया, द्विंद्वज पर बाकी सारा असाध्य हो गया। नेक्स्ट आपका आते हैं हृदय रोग। इससे भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्लस जो मॉडर्न डिजीजेज है जैसे इश्केमिया, एंजाइना वगैरह वो पूछा जाता है। तो हृदय में उत्पन्न होने वाले रोगों को हृदय रोग कहते हैं। नित्य अत्यधिक प्रमाण में उष्ण गुरु रूक्ष पदार्थों का जब सेवन करते हैं, कषाय, तिक्त रस प्रधान, अति व्यायाम, विरुद्ध अशन, वेग संधारण, ये सारा और चिंता द्वेष। फिर आपको ये याद करना है टेबल। नेक्स्ट आपका इसमें हृदय रोग की संप्राप्ति में क्या है? हेतु का सेवन से दोष प्रकोप, रस धातु की दुष्टि, हृदय स्थान संशय होगा, विविध बाधाएं और पीड़ा उत्पन्न होगी जिसकी वजह से मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, श्वास, आस्य, वैरास्य, तृष्णा ये सब आप लिखोगे और हृदय रोग की उत्पत्ति होगी। सामान्य लक्षण याद रखने हैं जिसमें वैवणता, मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, श्वास, वात प्रकोप के कारण तोद ये सब देखने को मिलेगा। फिर आता है आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो आता है टाइप्स ऑफ हृदय रोग जिसमें आपके वातज, पित्तज, कफज हृदय रोगों के लक्षण दे रखे और सन्निपातज। ठीक है, एक आता है कृमिज हृदय रोग। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो मैंने मार्क कराया हुआ है। तो कृमिज हृदय रोग के लक्षण में तिल, गुड़, शीर, जब कफकार वृद्धि वाले जितने भी पदार्थ है उनका जब सेवन करते हैं तो कृमि की उत्पत्ति होती है। तो हमें कफ को कम करना है बेसिकली। तो इससे क्या होता है? हृदय में सूची, तोदवत वेदना, हृदय शूल एक आरी के समान पेन, फिर कंडू, हृदलास, अरुचि, उत्क्लेश, श्रीवन प्रवृत्ति, मुख से कफ का स्राव बहते रहना, श्याव नेत्रता, धमा प्रवेश और शोष आदि लक्षण। इसके उपद्रव पूछे जा सकते हैं तो भ्रम, क्लम, अंगसाद और शोष ये उपद्रव है। धमनी प्रतिचय ये आपको नहीं पढ़ना। दग्ध रोग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दग्ध के भेद बताओ। तो उसके अंदर आपको प्लुष्ट, जो ये बेसिकली अगध में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ लेना प्लुष्ट दग्ध क्या होता है? जब अग्नि अधिक मात्रा में बिल्कुल जाके त्वचा को झुलसा देती है, त्वक वैवण्य कर देती है, तब वो प्लुष्ट दग्ध होता है। दुर्दग्ध में क्या होता है? त्वचा में विस्फोट उत्पन्न होते हैं, दाह, राग, पाक ये सब देखने को मिलता है। सम्यक दग्ध में उत्तान दग्ध होगा और दग्ध स्थान की त्वचा ताल वृक्ष के फल के समान बताई गई है, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा। अति दग्ध में अत्यधिक प्रमाण में जल जाएगा और मांस धातु लटका हुआ दिखाई देगा, छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा स्थान, सिरा स्नायु संधि भी जाकर विनाश हो जाएगा। इसमें ज्वर, दाह, पिपासा, मूर्छा ये उपद्रव होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से टाइप्स है दग्ध के।
नेक्स्ट आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, दैट इज कामला, जिसके साथ आपको उभय मत अनुसार जॉन्डिस पढ़ना है। तो कामला की अगर हम बात करें तो सभी प्रकार की इच्छाओं का नाश होना, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई कामना ना होने के कारण इसे कामला रोग कहा जाता है। कामला रोग से ग्रस्त होने से रुग्ण के शरीर की जो बल है वो अत्यधिक प्रमाण में कम होगा और कोई भी कार्य करने में असामर्थ्य फील होगा। शारीरिक दुर्बल्य के कारण मानसिक दुर्बल्य भी उत्पन्न होता है। बहुपित्त कामला और रुद्धपित्त कामला दो प्रकार के भेद हैं। संप्राप्ति की अगर हम बात करें तो कामला में क्या होता है, अगर हम इसकी फर्स्ट वाला जो दे रखा है दैट इज कामला की संप्राप्ति बहुपित्त वाली। तो जो पांडु रोग से ग्रस्त रोगी अगर बहुत प्रमाण में पित्तकर आहार विहार का सेवन करता है तो उसका प्रकोपित पित्त से रक्त और मांस का भी दहन होकर कामला की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से हल्दी समान सादृश्य उसकी आंखें और पीत वर्ण की त्वचा, नख, नेत्र आदि दिखते हैं। मलमूत्र रक्त मिश्रित पित्त वर्ण का हो जाता है और शरीर का वर्ण बरसाती मेंढक जैसा होता है। रोगी अपने अपने विषयों के इंद्रियों को जो ग्रहण करने में असामर्थ्य बताया गया है, दाह, विपाक और कामला पित्त की अधिकता से बहुपित्त कामला कहलाता है। कोष्ठ और शाखा इन दोनों का आश्रय होता है, इसीलिए इसको कोष्ठ शाखा आश्रित भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रुद्रपद की अगर हम बात करें, इसमें रूख, शीत, गुरु, मधुर द्रव्यों का सेवन, अति व्यायाम, वेग विधारण आदि कारणों से वायु, कफ और दोष के साथ संयुक्त होकर पित्त को स्वस्थान से बाहर निकालकर शाखाओं में ले आती है। पित्तवाहिनी नालिका में क्या होता है, कफ का अवरोध होने के कारण जो पित्त का कोष्ठ जो संवहन है वो कोष्ठ में नहीं हो पाता, इस तरह पित्तवाहिनी नलिका में अवरोध रह गया, जिसकी वजह से रुद्ध हो गया पथ। अब आपको इसका याद रखना है कि दूष्य रस और रक्त, जठर, अग्नि, मन, अनवाह और रक्तवास, स्रोतः, संग और विमार्गमन, आमश्य इसका खावैगुण्य स्थान और उद्भव स्थान है। साथ में अधिष्ठान इसका कोष्ठ है, संचारण इसका रस और रक्तवास, स्रोतः, रोगमार्ग, मध्यम और अवस्था की अगर हम बात करें तो कुंभ, कामना, हलीमक, लाघ्रक और पानकी, जो कि इंपॉर्टेंट है। शाखा आश्रित और कोष्ठ आश्रित दो तरीके का चीर कार्य। अब इसके अंदर अगर हम पढ़े तो क्या होगा कि कफ दोष युक्त बलवान वायु जब पित्त का जो स्थान है उसमें विमार्ग गमन कर देती है तो जो प्रकोपित पित्त है उसका शाखागत संचार होगा, जिसकी वजह से सारे कलर्स हमें हल्दी के रंग जैसे दिखेंगे। मल का स्वरूप तिल पिष्ट, अब ये पूछा जाता है कि किस तरीके का मल होता है, तो तिल पिष्टवत मल होगा। अग्नि मांदे के साथ वात प्रकोप होने से आटोप और विश्रम होगा। हृदय गौरवता, दौर्बल्य, पार्श्वशूल, अरुचि, ज्वर, हिक्का, श्वास आदि लक्षण, इसको रुद्धपद कामला कहते हैं। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे याद रखना है दैट इज कुंभ कामला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, ये आपसे पूछा जाता है। तो कुंभ कामला में आपको क्या क्या याद रखना है कि कामला व्याधि की उपेक्षा अगर मतलब चिकित्सा नहीं करी तो कालांतर धातुओं का क्या होने लगेगा, खरपाक, इससे उत्पन्न होगा शोथ, जिसको हम कुंभ कामला कहेंगे। मलमूत्र लाल वर्ण का, मूर्छा, दाह, अरुचि, तृष्णा, तंद्रा, मोह, अनाह, अग्निमांद्य, संज्ञानाश, ये लक्षण उत्पन्न होंगे। रोगी शीघ्र ही मर जाएगा, कष्ट साध्य है और सुश्रुत, शोथ और परभेद, इन लक्षणों के साथ कामला को कुंभ कामला, कुंभसाह कहा है। कुंभ कामला के असाध्य लक्षण में सर्दी, अरुचि, हिरलास, ज्वर, क्लम, अतिसार, श्वास, कास, इन लक्षणों से युक्त कुंभ कामला जो है वो असाध्य है। हलीमक क्या होगा, वात पित्तज, ठीक है, इसको आलस, लाघव, लाग्रक और लोठर भी बोला जाता है। हलीमक भी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट। तो हलीमक रोग जो है उसमें वायु और पित्त प्राबल्य मतलब एक्सट्रीमली बलपूर्वक होते हैं। हरित, पित्त, नील, शाफ तथा पांडुवन त्वचा में उत्पन्न होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, बल हानि, अग्निमांद्य, उत्साह हानि, तंद्रा, मंद, ज्वर, मैथुन, इसका अभाव, अंगमर, दाह, तृष्णा, अरुचि, भ्रम, ये लक्षण हलीमक के होंगे। नेक्स्ट आपको पानिकी पता होना चाहिए फॉर शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। तो पानिकी में क्या होता है, जो शरीर की बाहर की त्वचा है और अंतः जो कोष्ठ है उसमें श्लेष्मल जो कला है उसमें पीत वर्ण उत्पन्न होकर अगर नेत्र में श्वेत वर्ण उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम पानकी कहते हैं। पानकी में अतिसार जैसे लक्षण होते हैं ना, तो इसलिए इसको पानकी को नाम रखा गया, ज्वर और अतिसार लक्षण युक्त होना। नेक्स्ट रक्तपित्त फॉर लॉन्ग आंसर, अगेन ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रक्तपित्त को ब्रीफली अगर पढ़े तो जब दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ का विध्वंस हुआ तो उससे भयभीत होकर इधर उधर जब लोग भागने लग गए थे तो उस स्थिति में जो दौड़ना, कूदना, लांगना ये सब हुआ, उसमें शरीर की अलग अलग चीजें प्रकोपित हुई थी, जिसके कारण शरीर में जो संताप है उससे क्या उत्पन्न हुआ था, रक्तपित्त। इसको हम लोह पित्त भी बोलते हैं। रक्तपित्त जो होता है इसके अंदर पित्त की उत्पत्ति से रक्त दूषित होगा और पित्त और रक्तपित्त जो है वो रक्त का ही मल है, दोनों एक दूसरे के सहचारी। और प्रकोपित हुआ पित्त दुष्ट रक्त के साथ संसर्ग में आकर रक्त की दुष्टि और बढ़ जाती है। इस कारण दुष्ट रक्त का गंध और वर्ण
साथ में पित्त को प्राप्त हो जाता है। इस तरह दूषित पित्त और रक्त के सहचार्य से लोहित पित्त या रक्त पित्त होता है। रक्त के साथ संयुक्त होने से पित्त विकार उत्पन्न करता है। रक्त की दृष्टि पित्त द्वारा होती है और रक्त के समान पित्त हो जाता है। अब निम्न शब्दों में ये आशुकारित्व दर्शाया गया है कि इसे महागद, महावेग और अग्नि शीघ्रकारी भी कहा गया है। महागद घातक स्वरूप का विकार होने से महागद, महावेग रक्तस्राव के कारण जो वेग तीव्र गति से उत्पन्न हो रहे हैं, और अग्नि शीघ्रकारी जंगल में लगी आग के प्रकार ये बॉडी में फैलता है। रक्तपित्त के हेतु की अगर बात करें तो रक्तपित्त में के रोगी में यवक, उद्दालक, कौरदुष, साथ में इसके अलावा इनके गुण धर्म जो आहार जो अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण जो पित्त को बढ़ा दे, क्षार पदार्थों को मिलाकर इनका सेवन करना। दही, दहीमन, उद्विष्ट जिसे हम आधा दही और आधा पानी मिलाकर देते हैं। वराह, माही, शावी, मत्स्य इनका मांस, पिनायक, तिलकलक, पिंडालू इनका शुष्क शाक ये सब लेना। पिष्टन का सेवन करना। क्रोध, शोक और भय, जम्बू, उष्ण अभितप्त भोजन की क्रेविंग्स ये सब जो खाना। अगर इसके पूर्व रूप की बात करें तो अभिलाषा, अविपाक का उत्पत्ति, उसके बाद आपका विदाह, शुक्त, अम्ल, गंध आना, ये इंपॉर्टेंट है। अमल, उद्गार इंपॉर्टेंट है। फिर शर्दित द्रव्य के प्रति घृणा उत्पन्न होना, बार बार वॉमिटिंग होना, स्वरभेद, अंगसाद, अंगदाह, दिस इज इंपॉर्टेंट। मुख में से धूम जैसा लोह, रक्त, मत्स्य जैसी गंध आना, अरक्त, अनील, श्याव इन वर्ण के प्रकाश में स्वप्न दर्शन होना। फिर शिरो, गौरवता, अंगसाद, अरुचि, शीत, कामना, धूमक, अम्लक, काश्वास, भ्रम होना। नेत्र, नासा, मुख, कर्ण और पीड़िका इनके मलों का कौन सा वर्ण? हरित और हरिद्रा वर्ण रक्त का होना। त्वक, नेत्र और मूत्र, मल, स्वेद, लालस्राव आदि स्थानों में अरक्त, हरिद्रा, पीत वर्ण की उत्पत्ति। इसकी अगर संप्राप्ति देखें तो रक्त धातु दूषित होगा, जठर अग्नि मंद होगी, रक्तवाह, संग और अति प्रवृत्ति दोनों देखने को मिलती है। बाह्य अभ्यंतर इसका क्षयवैक गुण है। फिर उद्भव स्थान आपका पक्वाशय, आमाशय, यकृत, प्लीहा इसका अधिष्ठान है। सर्वदायिक होगा। रोग मार्ग इसका मध्यम होगा। साध्यता में वही एक मार्ग अगर है तो साध्य है। अधोभाग जो होता है दैट इज कष्ट साध्य, और यहाँ पे द्विदोषज है, ऊर्ध्व वाला साध्य बताया गया है। रक्त पित्त के प्रकार की अगर बात करें दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले तो आपको ये याद रखना है इसकी संप्राप्ति के हेतु सेवन से पित्त प्रकोपित, पित्त के द्रव गुण की वृद्धि, पित्त अपने उष्ण गुण के कारण मांस आदि धातुओं का जलभाग का शोषण और स्वेदन कर देगा। फिर धातुओं का जलभाग जो है रक्त, धातुओं के जल भाग की रक्त में संचिति होगी, जिसके कारण रक्त की मात्रा बढ़ेगी। प्रकोपित पित्त जो है वो जाकर दुष्ट करेगा रक्त को। यकृत और प्लीहा के उद्भव होने वाली रक्तवाही सिरामुख को दूषित करके रक्त और पित्त से अवरोध। फिर रक्तवाह स्रोतस में इनका मूल स्थान को अभिषेक करना, और रक्तवाह स्रोतस की दृष्टि इस व्याधि को उत्पन्न करती है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट टाइप्स दे रखे हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, ये सब आपको पढ़ना है। फिर अलग अलग दृष्टि के रीजन है, मार्ग के अनुसार आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो मार्ग के अनुसार क्या है, ऊर्ध्व हो सकता है, अधो हो सकता है, तिर्यक और उभय, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्ध्व में कफज जो है दोष की अनुबंधा देखने को मिलेगी, अधो में वातज होगी, तिर्यक में सन्निपातज, उभय मार्ग में कफ वातज। ऊर्ध्व मार्ग में नासा, नेत्र, कर्णमुख, मेढ़, योनि, गुदा दैट इज अधो, और तिर्यक में अधो ऊर्ध्व दोनों, और ऊर्ध्व अधो उभय, और रोमकूप भी इन्वॉल्व है दैट इज तिर्यक। अब आते हैं रक्तपित्त जो है सबसे पहले प्लीहा और यकृत इन रक्तवाह स्रोतस के मूल स्थान है, जिनके अभिषेक होने के कारण उत्पत्ति होती है। ऊर्ध्व अगर होगा तो दोनों नासा, नेत्र, कर्ण और एक मुख से, अधो में दोनों मार्ग और तिर्यक में रोमकूप दे रखा है। सप्त छिद्र जो शिरा स्थान में है, गुद और उपस्थ, और यहाँ पे अपरिसंख्य है तिर्यक, ये साध्य है। अधो वाला दैट इज याप्य, और तिर्यक वाला प्राणनाशक है। फिर रक्तपित्त की साध्यता असाध्यता, अगर एक दोषज है तो साध्य, दानयाप्य, और त्रिदोषज में असाध्य। यहाँ पे आपको साध्य के लक्षण याद रखने की, जो ऊर्ध्व रक्तपित्त दैट इज कफ प्रधान, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त की विरेचन ये संशोधन चिकित्सा होती है कि इजीली विरेचन हम करा सकते हैं। रक्तपित्त का प्रधान दोष पित्त है, इसका संशोधन करने से विरेचन ये सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में अनुबंधित कफ की भी शुद्धि विरेचन से ही हो जाती है। कफ की शुद्धि के लिए कषाय और मधुर रस वाली जो द्रव्य है वो यूज करने हैं। ऊर्ध्व रक्तपित्त की चिकित्सा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी औषधि प्रयोग आने वाली जो कषाय तिक्त है वो हमें विरेचन आसानी से उपलब्ध रहती है, और इस तरह संशोधन आसानी से होने के कारण ये साध्य है। अधो की बात करें तो अधो वाला वात प्रधान है, और अधो रक्तपित्त की चिकित्सा वमन है, वमन संशोधन कराना पड़ेगा। और रक्तपित्त ये पित्त प्रधान रोग है, तो पित्त का संशोधन वमन ये सर्वश्रेष्ठ उपाय माना नहीं गया। तो वमन से वात दोष का शोधन होने की वजह क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। रक्त स्तंभक द्रव्य कषाय और तिक्त प्रधान होते हैं, जो वात प्रकोपक भी होते हैं। तो वात शमन के लिए रक्तपित्त के अनुसार सिर्फ मधुर रस के द्रव्य ही हमें लेने पड़ेंगे, और ये कम अमाउंट में उपलब्ध है। लवण एवं अमल रस की जो द्रव्य है वो वात शामक है, लेकिन क्या करेंगे, रक्त और पित्त को बढ़ा देंगे। तो वामक एवं रक्तपित्त औषधि अल्प प्रमाण में होने के कारण ये कष्ट साध्य हो जाती है या फिर असाध्य। अब आते हैं नेक्स्ट, रक्त की परीक्षा की बात करें तो वर्ण जो है कृष्ण, नील, इंद्रधनुषी, बैरंगी वस्त्र पर अगर दाग लगाकर
अगर लगा दाग जो हमने रक्त पित्त की वजह से लगा है तो धोकर भी ना निकले, दैट इज असाध्य। गंध अत्यंत दुर्गंधी और प्रभुत मात्रा में इसका निकल रहा है रक्त, तो दैट इज असाध्य। रक्त पित्त के उपद्रव की अगर बात करें तो इसके अंदर दौर्बल्य, आरुचि, अविपाक, साथ में खाने का द्वेष, द्वेष जीवन, ये आपको याद रखना है। स्वर भेद याद रखना है। फिर शिरा दवन, उष्णता की अनुभूति याद रखनी है। अरिश की बात करें अगर रक्त पित्त के अंदर रक्तस्राव का वर्ण अत्यधिक आरक्त, कृष्ण, ताम्र, हरिद्र हो जाए, रोगों को दृष्टि पथ से सभी रक्त वर्ण का दिखना और शरीर के सभी रोमकूपों में रक्त का स्राव हो रहा है, तो ये आपको अरिष्ट लक्षण में लिख के आना है। नेक्स्ट यहाँ पे शुद्ध रक्त की अगर बात करें, यदि जीव रक्त शरीर से निकल जाए तो तृष्णा, मूर्छा, मद आदि प्राण घातक लक्षण उपद्रव के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस स्थिति में हमें पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। करते रहने पर भी अगर वो नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट चैप्टर वात रक्त फॉर लॉन्ग, दैट इज शॉर्ट में भी आता है ये। वात रक्त और गाउट आपका पूछा जाता है, अगर कंबाइंडली तो लॉन्ग में पूछेंगे। इसको हम आढ़े रोग, वात शोणित, वात ब्लास्ट भी बोलते हैं। वात और रक्त दोनों दूषित होकर इस व्याधि को उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वात रक्त है वो लवण, अम्ल, कटुरस युक्त पदार्थों के कारण क्षार द्रव्य, स्निग्ध, उष्ण, क्लीन, और उसके बाद आपका शुष्क जल या जलीय आनुक मांस रस के सेवन से, पिनायक, मूली, कुलथ इनके सेवन से, दही, कांजी, सोवीर के सेवन से, अशास्त्रीय ढंग से स्नेहपान करना और पंचकर्म का उपचार ना हो तब भी क्रोध करना, ये सारा जो भी आपको पता है वात और पित्त को डोमिनेट कर रहा है वो चीजें लिखनी है। इसके पूर्व रूप की बात करें तो अति श्वेत की प्रवृत्ति होती है या बिल्कुल अभाव, त्वचा का वर्ण काला हो जाना, स्पर्श का ज्ञान का अभाव ही नहीं होगा, शत होने पर अत्यधिक वेदना उत्पन्न होती है और संधि शैथिल्य होता है, आलस्य, अंगसाद उत्पन्न और पीड़िका की उत्पत्ति, जानु, जंगा, उरु, कटी, हस्त व संधि इन स्थानों में बिल्कुल निस्तोध वेदना, सुई चुभने जैसी पीड़ा उत्पन्न होना, इन स्थानों में स्फुरन साथ में भेदवत वेदना उत्पन्न होती है और संधियों में गौरवता, सुप्ति, कंडू और मंडल आकार वैवर्ण्य उत्पन्न होगा। इसकी अगर संप्राप्ति देखें तो यहाँ पर ही आपको याद रखना है, हाथी, ऊंट आदि के ऊपर जब सवारी करने से विदाह कारक अन्न का भी सेवन कर रहे हैं तो रक्त धातु दूषित होती है और साथ में वात का प्रकोप होता है। दोनों का प्रकोप होने के कारण जो है शाखागत संधियों में ये स्थान संशय होने के कारण ये व्याधि होती है। फिर आपको यहाँ पे वात, अलग अलग वात रक्त इसके अनुसार इसे पढ़ना है। दो प्रकार की होती है वात रक्त, ये याद रखना है, उत्तान और गंभीर, इनसे भी शॉर्ट पूछा जाता है। उत्तान वात रक्त में त्वचा और मांस का आश्रय होगा, गंभीर में सभी धातु इसके अतिरिक्त आश्रय होगा। उत्तान में उत्तान अवस्था में कंडू आदि लक्षण देखने को मिलेंगे, वर्ण, ताम्र, श्याव, लोहित, त्वचा का आयाम विस्तार हो जाता है और तीव्र दाह उष्णता रहती है। गंभीर की बात करें तो वात रक्त की गंभीर अवस्था में तीव्र संधिशूल, संधियों में ग्रथित और पाकपन, शोथ उत्पन्न, संधि, अस्थि, मज्जा इन स्थानों में छेदवन, चक्र आकार, वेगवान गति से वायु गमन होना, जिसके कारण क्या होगा, खंज, पंगुता उत्पन्न होगी। फिर वात रक्त का जो क्रम है, प्रथम में पाद अंगुली से विकृति की शुरुआत, फिर यह व्याधि प्रभावजन्य है, चूहा जैसे विष की उपमा दी गई है इसे, और मंद गति से इसका प्रसार शरीर में हो जाता है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद वात रक्त का साध्य, असाध्यत्व में साध्य वही एक दोष है, जापेद्यु, और लास्ट वाला जो होता है वो असाध्य। उपद्रव में अग्निमांदे, मांसकोत, प्रकोपित वायु के कारण शिराशूल, क्लम, निद्रानाश, संधिशूल, संधिगत, तोदवत पीड़ा, मोहभ्रम, कभी कभी मूर्छा, ज्वर, हिक्का, श्वास विसर्ग, विस्फोट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। शीतपित्त आपका लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में आता है। उदर्द और शीतपित्त में डिफरेंस आता है। तो शीत हवा के जब संपर्क में आते हैं तो वात और कफ दोनों दोष जो है प्रकोपित होकर पित्त के साथ मिल जाएंगे, इसका अनुबंधन होगा। प्रकोपित हुए तीनों दोष क्या करेंगे, रक्त आदि धातुओं को दूषित करेंगे और इस तरह दुष्ट दोष दूष्य के सर्वदाहिक विसर्पण के कारण क्या होगा, अभ्यंतर और बाहर दोनों जगह शोथ की उत्पत्ति, व्यवहार में इसे पित्त उबड़ गया ऐसा भी कहते हैं। रोगी की त्वचा में एक चींटी काटने जैसी पीड़ा होती है, छोटे छोटे चिटके या फिर फफोले उत्पन्न होंगे, शीघ्र गति से ये शरीर सर्व जगह फैल जाएगा। ये तृष्णा, अधिक्य, अरुचि, हृलास, ऐसे इसके अंदर क्या आएंगे, पूर्व रूप, जैसे ततैया ने काट लिया हो वैसे वाला शोथ उत्पन्न होगा, कंडू, तोद, सर्दी ऐसे लक्षण होंगे। शीतपित्त और उदर्द, कुछ आचार्य इसी को शीतपित्त और कुछ इसको उदर्द भी कहते हैं। याद क्या रखना है डिफरेंस, ठीक है, कि शीतपित्त वात अधिक्य के कारण और उदर्द में कफ अधिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ठीक है। शीतपित्त वात, उदर्द कफ और उत्कोट ये भी पूछते हैं, दैट इज पित्त और कफ, तो वी के वीपी ये आपको याद रखना है।
उदर्द क्या है? दैट इज कफ, दर्द हो रहा है कफ की वजह से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ याद कर लो। फिर आ रहा है आरक्त वर्ण के उच्छेद मध्य स्थान की गहराई से युक्त कंडु बहुल मंडलाकार वर्ण वाले फफूले उत्पन्न होते हैं। ये शीतकाल में अधिक उत्पन्न होते हैं और इसमें कफ प्रधान रहता है। उत्कोट की अगर बात करें, ये आपके उदर्द के लक्षण थे। अब उत्कोट में क्या होगा? जब वमन वेग का धारण करेंगे उसकी वजह से पित्त और कफ दोनों दूषित है। वमन के साथ निकलने वाले अन्न को रोकने के कारण अत्यधिक कंडुयुक्त आरक्त वर्ण की चक्रिका जो उत्पन्न होती है उसे हम कोट कहते हैं, और बार बार आने से इसको उत्कोट कह रहे हैं, चीरकारी दोष अनुबंध से होती है। दैट्स इट। इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही, तो आपको ये बिल्कुल मस्ट है, ठीक है, फॉर शॉर्ट। अभी तक हम सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर रहे हैं जिससे आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे पेपर 2 में अगर आप ये कवर करके जाते हो। तो लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है फिर से, ये बहुत बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट कंसाइजली रिवाइज कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे जिसे बोल सकते हैं। तो कुष्ठ है त्वचा में जब वैवण्य होकर उसमें गल या सड़ जाने से उत्पन्न होने में त्वचा की जो विकृति होती है उसको हम कुष्ठ कहते हैं, कुष्ठ कहते हैं। जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था तो उसमें मैंने बताया सारा दौड़ना वोड़ना हुआ, उसकी वजह से बाद में घृतपान करने से प्रमेह और कुष्ठ की उत्पत्ति बताई गई है। कुष्ठ के प्रकार महाकुष्ठ और शुद्र कुष्ठ, एक क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी है ही, तो 7 प्रकार और 18 प्रकार और असंख्य बताया गया है। यहाँ पे आपको याद ही होगा जो महाकुष्ठ है उसके बारे में अगर हम देखें तो कपाल, उदुम्बर मंडल, ऋष्य जीवक, पुंडरिक, सिद्म और काकनक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन में अगर जो 11 बताए गए हैं, शुद्रकुष्ठ जो 18 बताया है उसका अगर हम बात करें, यहाँ पे जो शुद्रकुष्ठ 11 बताए गए हैं उसकी बात करें अगर, तो एक कुष्ठ, चर्मकुष्ठ, टिटी, विपादिकम, अलसक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु, विचर्चिका, ये माधव निधान ने इसको कच्छू भी बताया, तो आप इतना याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ के हेतु भी पूछे जाते हैं, तो नवन का सेवन, अति लवण, अम्ल, तिल और मत्स्य का सेवन, अति प्रमाण में मांस, मूली, पिष्टन का सेवन, अजीर्णासन, विरुदासन, ये सब करना, शीत और उष्ण द्रव्यों का साथ में सेवन, मुख में आए हुए छर्दी वेग का धारण, भोजन के तुरंत बाद व्यायाम, भोजन उत्तर तुरंत निद्रा लेना, अन्न की अजीर्ण अवस्था में मैथुन करना और स्वेद अधिक्य या अति भ्रम से ये जो कुष्ठ है वो उत्पन्न होता है। फिर आपको ये माइथोलॉजिकली मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ब्राह्मण, स्त्री, गुरु आदि सज्जन व्यक्ति का द्वेष, अपमान, वध इनके कारण भी कुष्ठ होता है। फिर आता है हेतु सेवन से प्रकोपित जब दोष तीनों त्वचा, रक्त और लसिका इनमें क्रमशः दुष्टि करते हैं। ये तीनों दोष स्थिरागत होकर तीर्यक गति को प्राप्त होकर त्वचा, रक्त, लसिका और मांस धातु में शैथिल्य उत्पन्न करते हैं। भाई त्वचा में जिसकी वजह से वैवण्य उत्पन्न होता है, इसकी वजह से कुष्ठ व्याधि होती है। उपेक्षा करने पर ये कुष्ठ अगर शरीर में रहे तो सारी त्वचा में धातु में क्लेद की उत्पत्ति करता है। स्वेद और क्लेद से कृमि की उत्पत्ति होती है। ये कृमि सूक्ष्म और दारुण होते हैं। रोम, त्वचा, स्नायु, धमनी और तरुण अस्थि इसका क्रमशः भक्षण होता है। फिर आपको ये दे रखी है टेबल, फिर से अंशांश संप्राप्ति में तीनों दोष प्रधान है, त्वक, रक्त, मांस, मेद, मांस, उदक धातु, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 4 जो धातु दूष्य बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, त्वक, रक्त, मांस, उदक धातु, जठर, अग्नि, मांद्य, धातुगत अवस्था, दुष्ट होता सकवा है, और उसके बाद संग, त्वचा, आमश्य, स्थान इसका आपको बताइए, अधिष्ठान त्वचा है, रक्तवास स्रोत संचारण स्थान है, रोग मार्ग बाह्य है, कुष्ठ, महा और शुद्र, चीरकारी ये आपका हो गया द्विंद्रज, कष्ट, और ये महाकुष्ठ असाध्य है। फिर आपको यहाँ से याद रखना है, इसको सब दूष्य संग्रह भी कहा गया है क्योंकि इसमें वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, मांस और उदक, लसिका ये 7 ही आपके दूष्य संग्रह, सप्त दूष्य संग्रह से कहा गया है। वात, पित्त, कफ जब तीनों दोष प्रकोपित होकर क्या करते हैं, त्वचा, रक्त, लसिका, अंबु इनको क्रमशः दूषित करते हैं। तो दुष्ट दोष सिरागत गति जो तीर्यक है वो करते हैं, त्वचा, रक्त, लसिका, मांस में शैथिल्य उत्पन्न करते हैं। फिर त्वचा क्या होता है, धातुओं में क्लेद की उत्पत्ति होती है और बाह्य त्वचा में वैवर्ण्य और कोद की उत्पत्ति। स्वेद और क्लेद से क्या होगा, कृमि, और जाकर क्या करेगी वो, कुष्ठ व्याधि। पूर्व रूप क्या होगा, श्वेत प्रवृत्ति अति प्रमाण में या ना होना ये इम्बैलेंस हो जाता है। वैवर्ण्य, कृष्णता, कंडू, तोदवत, पीड़ा, काय छिद्र अर्थात त्वचा, नेत्र, कर्ण, नासा, रोमकूप इन सब में मलों से लिप्त रहना। त्वचा में अगर पाक हो जाए तो वहां पे ऐसा लगेगा कोई दग्ध या दंश हो जाए, आघात आदि कारणों से घाव वगैरह होना, व्रणों में रोपण ये देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कपाल दैट इज वात, औदुंबर दैट इज पित्त, मंडल इज कफ, ऋष्य जीवा वात पित्त, पुंडरिक में पी और के याद रख लो, पित्त कफ, सिद्धम इज कफवात और लास्ट इज त्रिदोषज। इसी तरीके से आपको ये भी लर्न रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो पढ़ना है वो महाकुष्ठ है, जब लक्षण ज्यादा देखने को मिले, वेदना तीव्र हो, सारी धातुओं में अनुप्रवेश हो जाए, चिकित्सा दृष्टि से असाध्य, ये सारे नाम लिखकर आने हैं।
फिर सारे कुष्ठ के लक्षण, जैसे कपाल कुष्ठ में मिट्टी के नए घड़े के समान दिखता है, प्रकोपित वायु से उत्पन्न होता है जिसका कृष्ण अरुण वर्ण होता है, त्वचा में क्या आएगी, खड़ता आएगी। तो ये कुछ कुछ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कृमि प्रादुर्भाव मैंने मार्क करा, वो रीड करते हैं। शोथ, शोथ क्या होता है, जब जो भी धातु जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, शोथ उत्पन्न, मतलब बाह्य त्वचा या मांस में आश्रय लेकर संचित दोष दूसरे के कारण जो उत्पन्न सेचुरेटेड उत्सेद जो एलिवेटेड फॉर्म उत्पन्न होती है, इसको हम शोथ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर शोथ के अंदर आपको उरहा स्थान में शरीर का ऊर्ध्व भाग, शरीर मध्य में हो सकती है बस्तियां, सर्वांग, शोथ की उत्पत्ति हो सकती है। हेतु सेवन से वायु प्रकोपित, फिर वो कफ पित्त के साथ मिश्रित होगी, फिर वो जाकर क्या करेगी, वात का प्रकोप और बाह्य सिराओं में उदक धातु का बहिर्गमन और संचित दोष दूष्य उदक की उत्पत्ति करता है। फिर ये टाइप्स लिखे हुए हैं, सप्तविध अष्टविध, ये आपको पढ़ने हैं उत्सेद होने के कारण। फिर यहाँ से नेक्स्ट आपको अतिसार, ये लॉन्ग में आते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अतिसार में डायरियल कंडीशन होती है, क्योंकि आपको पढ़ने है कि इसकी मैथोलॉजिकल स्टोरी भी है। तो जब इसका अतिसार की व्याख्या क्या है कि जब गुदामार्ग से अत्यधिक मात्रा में द्रवीभूत, ये याद रखना है, निःसरण होने के कारण इसे अतिसार कहते हैं। और अतिसार में जो मल का स्वरूप है वो द्रवित होता है। गंभीर अवस्था में द्रवमात निःसरण देखने को खाली पानी देखने को मिलेगा, आम या निराम स्वरूप में द्रवमल प्रवृत्त होकर अतिसार को उत्पन्न करता है। फिर आपको ये याद रखना है कि अतिसार की जो पूर्व रूप है वो क्या है, तो इसमें हृदय नाभि पायु कुक्षि इन स्थानों में तोदवत वेदना और मल विबंध ये देखने को मिलता है। फिर इसकी संप्राप्ति आपको याद रखनी है कि हेतु सेवन से वात प्रकोप, व्यान वायु द्वारा रस रक्त आदि धातुओं में उदक का कोष्ठ में अपकर्षण, उदक का कोष्ठ में आने से अग्निमांद्य, फिर उदक का पुरुष से मिश्रीभूत होने के कारण मल में द्रवता, उदक धातु की मल के साथ मल विरहित मात्रा में बार बार निकलने को अतिसार कहते हैं। फिर इसके टाइप्स याद रखने, वात पित्त कफ सन्निपातज और आगंतुज, फिर उनके एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको जो याद रखना है, बेहज अतिसार जो होता है वो पढ़ना है। बेहज अतिसार में क्या है, भय के कारण मन शोभित हो जाएगा और इससे पित्त साथ वायु निकलेगी, ये आपको याद रखना है। शोकज अतिसार में जैसे प्रिय वस्तु, धन, बंधु, इनमें से किसी का नाश होने के कारण शोक गमन होने से जठर अग्नि मंद हो जाएगी, रक्त मल के साथ या बिना मल के साथ निकलता है और मल सगंध या निर्गंध होता है। ये आपको सारा रीड करना है। फिर नेक्स्ट आता है प्रवाहिका, जिसको डिजेंट्री भी बोलते हैं। तो अतिसार तथा प्रवाहिका, इन दोनों रोग में द्रव मल, मलकाम तथा पक्व अपक्व रूप में निकलना बताया गया है। फिर प्रवाहिका में क्या होता है, मल प्रवृत्ति करते समय जिस व्याधि में प्रवाहन जोर लगाने के कारण उसको प्रवाहिका कहते हैं। मल में कफ का अनुबंध होता है, तो इसकी वजह से स्थायी मल के कारण मल वेग हो जाने के पश्चात सम्यक मल की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी कारण रोगी के बल का प्रयोग करके मल प्रवृत्त करना पड़ता है, मतलब जोर लगाना जैसे लिखा हुआ है। तो इसी अवस्था को हम प्रवाहन, प्रवाहिका, विसृंसी, ये याद रखना है, इसकी प्रायवाची विसृंसी, निसारक और अंत ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। अहितकर आहार विहार के सेवन से वायु प्रकोपित होगी, काम युक्त होगी, फिर पक्वाशय की ओर प्रेरित होती है। इसमें आप पढ़ो, हेतु सेवन से अग्नि मान दे, फिर क्लेद कफ की उत्पत्ति, प्रकोपित वायु जो है क्लेद कफ का पक्वाशय में विमार्ग गमन करेगी, वहां पे पिछल गुण से जो कफ है पक्वाशय में लिप्त होगा, स्थायन कफ की पुरुष के साथ संश्लिष्ट संबंध देखने को मिलेगा, कफ की स्थायनता के कारण जो पुरुष है वो अल्प मात्रा में परिवर्तन होगा, उसके बाद मल प्रवृत्ति न होने के कारण सप्रवाहन मल की प्रवृत्ति को ही हम प्रवाहिका डिजेंट्री बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आते हैं गुल्म और विद्रिधि, इसके डिफरेंस मैंने मार्क कर दिया, ऐसे देख लेना पीडीएफ से। गुल्म आपको बताइए कि जब प्रकोपित वायु के कारण हृदय तथा नाभि के बीच में ग्रंथि के समान जो चल अचल बढ़ना घटने वाला गोल आकार जो पिंडित रूप में मिलता है उसे हम गुल्म कहते हैं। ये आपको पढ़ना है, इसकी अवस्था पढ़नी है, इसका निदान वगैरह तो पता ही। गुल्म के स्थान इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर शॉर्ट। तो गुल्म के स्थान में बस्ती, नाभि, हृदय उभय दोनों पार्श्व स्थान बताएगा। अरुचि, अधोवत, मल मूत्र की प्रवृत्ति, अवरोध होना, आंत्र कूजन आना, ये सब देखने को मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट ग्रहणी है, तो ग्रहणी से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो अतिसार व्याधि की जब उपेक्षा करते हैं तो उसकी वजह से ग्रहणी होती है, जिसमें जठर अग्नि मंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वात पित्त कफ और सन्निपातज देखने को मिलती है। तो अतिसार जब नहीं सही करा जाता है तो मिथ्या आहार विहार के सेवन से ग्रहणी अवयव की दृष्टि होने के कारण जो अग्नि का स्थान माना जाता है, अन्न को ग्रहण करने में वह सामर्थ्य रहती है और उसकी वजह से अन्न का परिपाक ना होकर आम, पक्व, साशूल, द्रवित या फिर बदमल की प्रवृत्ति होती है। तो ग्रहणी में जो क्वेश्चन आता है वो घटी यंत्र ग्रहणी से एक सेपरेट जो उसके टाइप्स है वात पित्त कफ सन्निपातज, उनमें एक घटी यंत्र ग्रहणी होती है जिससे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट। तो शयनस्थ स्थिति में जो पार्श्वशूल और संकरे गले के मटके के समान बोला जाता है, जब आधा पानी भरकर उसे हिलाते हैं तो जो आवाज उत्पन्न होती है उस ध्वनि को हम घटी यंत्र ग्रहणी के नाम से कोरिलेट करते हैं और ये असाध्य मानी गई है। तो नेक्स्ट आपका इसके बाद ग्रहणी के जो क्वेश्चन आता है
वो आपसे पूछा जाता है कि जो आनाहा है वो क्या होता है। तो आनाहा क्या होता है, जब आम या आम मल धीरे धीरे संग्रहित होकर वात को प्रकोपित करते हैं तो शरीर से आम जो है वहीं पड़ा रहता है और बाहर नहीं निकल पाता। विबंध उत्पन्न करने को या मल अवरोध को हम आनाहा कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि जो आनाहा है, जब वायु संचित के साथ साथ उदर में शूल का निर्माण होता है तो उसे हम आनाहा रोग कहते हैं। एक क्वेश्चन था शॉर्ट में परिणाम शूल, जिसका मतलब क्या है, जब भुख तन के जो जरण मतलब डाइजेशन के बाद उस काल में जो शूल उत्पन्न होता है उसे हम परिणाम शूल कहते हैं। और ये शूल स्वकारणों से प्रकोपित होता है और वायु कफ और पित्त का आवृत होने से ये बलवान तरीके से उत्पन्न होता है। तो इससे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है, अम्लपित्त पे भी क्वेश्चन था कि चरक में अम्लपित्त को अजीर्ण जन ने भी कहा है। और निदान कारक जब विदाही अम्ल गुण के रिलेटेड जो खाना खाते हैं उससे पित्त जब प्रकोपित हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो डिजीज होते हैं उसमें अविपाक, लम्ब, उत्क्लेश, तिक्त, अम्ल उद्गार, अंग औरफ्ता और हृदय कंठता ऐसी चीजें देखने को मिलती है। इसको हम अम्ल पित्त कहते हैं। इससे भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा अगर आएगा तो। नेक्स्ट छर्दी, छर्दी से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जब ऊर्ध्व मार्ग मुख जिसे बोलते हैं या फिर गुदा मार्ग से दो प्रधान मार्ग माने जाते हैं। जब मुख से ऊर्ध्व मार्ग से वॉमिटिंग जिसे बोलते हैं, जब अन्न बाहर आता है या फिर दोष बाहर आते हैं तो प्रकोपित उदान से व्यान वायु की उत्तेजना मिलने से दोष प्रबल हो जाता है। और कफ एवं पित्त जब ऊर्ध्व मुख मार्ग से बहिर्गमन होता है तो आमश्य में शोभ उत्पत्ति होती है और अग्नि मांदे होते हैं। इसकी वजह से जो होता है दैट इज छर्दी। और इसमें आपको क्या याद रखना है, इसके टाइप्स याद रखने होते हैं। और जैसे वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, छर्दी देखने को मिलती है। एक आगंतुक छर्दी जिसके अंदर फर्दर टाइप्स है वो याद रखने हैं 5, दैट इज बिभीतज। उसके बाद आपको इसके अंदर बिभित्स, उसके बाद द्विहृदय, आमज, असात्मज और क्रीमिज मिलेगी। क्रीमिज छर्दी जो होती है इसमें उदरशूल, हेरलास, कंपन आदि लक्षणों का प्रबल्य होता है और इसमें क्रीमिज हृदय रोग जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये छर्दी रोग से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपको बस कृमि के टाइप्स पता होना चाहिए कि आपके अंदर बाह्य कृमि होती है और आभ्यंतर कृमि। यूका पिपलिका जो होती है वो बाह्यज होती है, अभ्यंतर में कफज, पुरीशज, रक्तज, ये सारे टाइप्स आपको लिख कर आने हैं। यूका पिपलिका क्या है भाई, और यहाँ पे कफज में क्या है, अन्नाद और उदरात, हृदयात, महागुदा स्वरूप। उसके बाद आपका दर्भ कुसुम, सौगंधिक। मैंने ये चरक वाले उसमें आपको ट्रिक्स भी बताई थी। रक्तज में केशाद, लोमा, रोमद्वीप। उसके बाद उदुम्बर, सौरस और जंतु माता। और पुरीशज में ककेरुक, मकेरुक, लेलह और शाशूलक और सौसुरात। बस आपको इतना पता होना चाहिए, इसी में आप सारा कुछ लिख सकते हो। फिर इसके निदान वगैरह कोरिलेट करके पढ़ने हैं। तो क्रीमी से तो लॉन्ग क्वेश्चन इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करने को आता है। विलंबिका से शॉर्ट आते हैं कि जिस व्याधि में मल, मूत्र, अपान, वायु आदि दोष स्वरूप अपने उदर प्रदेश में रुक जाते हैं उसको हम विलंबिका कहते हैं। और ये कष्ट साध्य है, इसको बस आप इतना ही याद रखो। फिर अल्सक पूछ सकते हैं। अल्सक में भी ऐसी, अल्सक रोग में क्या होगा, दोषों की गति में अवरोध होगा, दोष अपनी जगह स्थिर हो जाएंगे। जैसे हमने भुक्त आहार, ऊर्ध्व छर्दी या अधो अतिसार के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, वहीं की वहीं उसका पाचन भी नहीं हो रहा और वहीं की वहीं वो पड़ा हुआ है, एक आलसी व्यक्ति के समान, इसको अल्सक कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो याद रखना है, ये बस एक टेबल याद कर लो कि जैसे आजीर्ण अवस्था में आम की उत्पत्ति हुई। अब आम अवश्य में अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है तो आम तथा दोषों की स्थिरता से ना अतिसार हो रहा ना सर्दी हो रही, वो वहीं पे शोभ उत्पन्न कर रहा है, शूल उत्पन्न कर रहा है, तो वो अल्सक है। अगर वो उदर शूल का अभाव है मतलब पेन नहीं है, अधो गुदा या फिर मुख मार्ग से अन्न की प्रवृत्ति नहीं हो रही लेकिन पेन भी नहीं है और आम को वायु और कफ से अवरोध हो गया है तो वो विलंबिका है। ठीक है। अगर वात प्रधान त्रिदोषज विकार है, आमश्य में रस व स्रोतस में आम दोष का सर्वदाहिक पूरी बॉडी में प्रसार हो गया, गात्र में क्या हुआ, वाम अवरोध से वात प्रकोपित होकर सुई वध वेदना उत्पन्न कर रहा है, साथ साथ में सर्वदाही काम तथा सभी धातुओं का जल जो है वायु द्वारा कोश में आकर्षण हो रहा है, तो जो प्रवृत्ति होगी द्रवित मल की और साथ में मुख मार्ग से छर्दी, गुदा मार्ग से द्रवित मल निकलेगा, उसे हम विसूचिका कहेंगे। ठीक है, इतना यहाँ से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। विसूचिका के बारे में क्या थी, मात्रा में जो आहार का सेवन करेंगे वात आदि तीनों दोष एक साथ प्रकोपित होंगे और जो दूषित आहार है वो क्या होगा, सम्मिश्र होकर आमाशय की गति स्थिर करके अल्सक रोग का निर्माण। फिर उसके बाद ये विसूचिका ऊर्ध्व मार्ग से सर्दी और अधो मार्ग से अतिसार के लक्षण इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका अजीर्ण आते हैं। तो अजीर्ण में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले अजीर्ण महास्रोतस जो है अनवह स्रोतस के मुख्य विकार में आता है। अग्नि शक्ति का विचार न करते हुए अगर खाना अत्यधिक मात्रा में खा लिया, ठीक है, इसकी वजह से जो खाने की वजह से ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, ये याद रखना है। इसके टाइप्स याद रखनी है, आमजीर्ण, विदग्धजीर्ण, विष्टब्द और रस शेष, इनमें से ही पूछा जाएगा कुछ भी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में। फिर आपको इसकी संप्राप्ति पढ़नी है। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले विदग्ध अजीर्ण है जिसमें पित्तदोष के प्रकोप होने के कारण विदग्ध निर्माण होता है अजीर्ण का, और साथ में तृष्णा, मोह, भ्रम, अमल उद्गार और उरोदाह देखने को मिलता है। विष्टब्द अजीर्ण में क्या होता है, वातदोष के प्रकोप के कारण वात, मल, मूत्र इनकी प्रवृत्ति नहीं होती और अधोवात अवरोध के कारण मल जो है वो स्तंभ और साथ में मूत्र संग उत्पन्न होता है।
फिर आपको रस शेष अजीर्ण याद रखना है कि भुक्त आहार जो है उसका आधे रस जो है आहार रस वो परिवर्तित होता है और आधा अपचित रह जाता है, जिसकी वजह से आहार रस जो अपचित है वो रस धातु में संयुक्त होने के कारण वहां पे उद्गार, अरुचि, हृदय व्यथा। विविध आसन के प्रकार में एक समशन होता है जिसमें आपको ऐसे याद रखना है, सम करना है दो चीजों का, पथ्य प्लस आपत्य आहार जब एक साथ मिलाकर खाते हैं तो उसे हम लोग समशन कहते हैं। अध्यशन में क्या होता है, सेवन किया अन्न का जब परिपाक ना होने पर फिर से भोजन करना। विषमाशन क्या होता है, जब हमें पाबंदी ना रखते हुए अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो वो नेक्स्ट जो आपका कास्ट से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर जो हमारे मुख से बाहर निकलते समय वायु में जब फूटे हुए कांच से बर्तन की तरह आवाज आती है उसे कास्ट कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि जो शतज कास है उसके लक्षण पूछे जाते हैं। तो शतज कास होती किस लिए है, तो उसके अंदर जब कोई भारी वस्तु उठा ली या अध्वगमन हुआ है या कोई युद्ध हुआ है या घोड़े हाथी से लड़ाई, ये सब होने के कारण जब साहसजन्य कार्य अपनी शक्ति से अधिक कर लेते हैं तो हमारे जो शत स्थान है उसमें वात जो है प्रकोपित होकर स्थान संचय करके शतज कास को उत्पन्न करता है। तो इसके अंदर हमें शुरुआत की अवस्था में शुष्क कास रहती है, मतलब सूखी खांसी। बाद में कुछ काल अवधि के बाद व्यतीत होने के बाद सारक्त जीवन युक्त मतलब थूक के साथ खांसी आती है। फिर कास वेग से कंठ तथा उरा स्थान में अत्यधिक पीड़ा रहती है। शरीर पर कहीं भी स्पर्श करने से बहुत पेन होता है। अग्निमांद्य और अरुचि या क्षीणता ये सब देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको याद रखनी शेयज कास। शेयज कास के अंदर रस आदि धातु क्षय हो जाएंगी, दुर्गंधित हरित पुए तथा रक्त युक्त स्टीवन शेयज कास से उत्पन्न होती है। कास वेग के समय रुगण को हृदय अपने स्थान से ऐसा लगेगा वहां से अलग हो रहा है और साथ में शीत अनुभूति को, तो कभी हमें उष्ण कभी गर्म कभी ठंडा ऐसा महसूस होगा। तो आपको ये याद रखना है। और हस्तपाद तल स्पर्श में स्वलक्षण हमें देखने को मिलता है, रुगण ज्वर और पार्श्व शूल। तो बेसिकली आपको कास में मतलब हर डिजीज में वात पित्त कफ तो सब में सन्निपातज, बस अलग से जो टाइप दे रखे हैं ना उस पर ज्यादातर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं शॉर्ट आंसर के, तो वो मेनली याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है, नेक्स्ट आपको राजेश हमें याद रखना है। इसके अंदर जो चार निदान बेसिकली बताए जाते हैं उसके पास अगर हम आए तो साहसज, संधारण और क्षयज और विषमाशनज आप ऐसे भी लिख कर आ सकते हो। क्षयज में क्या होता है, प्रतिलोम अनुलोम क्षय होते हैं जब वेगों का धारण कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए धारणीय वेगों का। विषमाशन अभी मैंने एक्सप्लेन करा। और आघात है जिसमें हम लोग अपने बल से ज्यादा साहस पूर्वक कोई काम करते हैं तब उसे हम साहसज भी बोलते हैं। और साथ में इसमें एकादश लक्षण पूछे जाते हैं, शिराशूल, कंठोध्वंस, कास, स्वरभेद, अरुचि, पार्श्वशूल, अतिसार, जृंभा, ज्वर, उड़ाशूल, रक्तयुक्त साकफ, रस, कास ये देखने को मिलती है। तो ये आपको एकादश शर्ट वाले ऐसे लिख कर आने 11, 6 जो पूछता है राजेश शर्मा में मेनली। फिर इसका आपका षड रूप में क्या आएगा, भक्त द्वेष, ज्वर, श्वासवकाश, शोणित दर्शनम और स्वर भेद। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, बस वही चीजें मैं मार्क करा रही हूँ। फिर वात दोष में शिराशूल, पार्श्वशूल, अस्मर्द, अंगमर्द, कंठोध्वंस और स्वरभ्रंश। वात वाले, पित्त वाले, कफ वाले आपको अलग अलग सेपरेट याद करना है। फिर नेक्स्ट इसी में से आपको उपद्रव पूछे जाते हैं, तो कंठोध्वंस, उराशूल, जृंभा, अंगमर्द, शिवन प्रभुतता, अग्निमांद्य, मुख से पुएस्राव्य, गंध आना। ये आपका राजेश शर्मा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। आपको पता है ये चंद्रमा को लिखा गया अत्यधिक मैथुन की वजह से इसकी माइथोलॉजिकल उत्पत्ति बताई गई है, वो आपको एक पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके 4 तरीके के जो टाइप्स है जिसकी वजह से ये होता है निदान, वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट आपको हिक्का, श्वास, कास जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एक बार वो और रिकॉल करते हैं। तो आप हिक्का की अगर बात करो तो वाग्भटाचार्य ने हिदमुई से कहा है, और उदान वायु जब हमारे कंठ प्रदेश में प्राण वायु से जो प्रकोपित होकर प्राण वायु से संयुक्त होकर हमारे प्लीहा, यकृत और अंत्र को मुख की ओर खींच लेता है, इस समय मुख से जो हिक हिक आवाज आती है उसको हम हिक्का कहते हैं। श्वास और हिक्का दोनों ही विकार वायु के और कफ दृष्टि से उत्पन्न हो रहे हैं। साथ में आपको ये याद रखना है इसका उचित उत्पत्ति स्थान पश्चिम अवश्य है। और इसके हेतु जो होते हैं वो क्या क्या है, जो मांस, पिनायक, तेल ये सब का सेवन करते हैं, पिष्टम्य पदार्थों का, जलज और अनुप्राणियों के मांस का, दही दधी इन सब का सेवन करने की वजह से ये होता है। और यही श्वास के भी आपको सिर्फ इसके टाइप्स मेनली याद रखने हैं और इसकी जो संप्राप्ति है उसमें वात प्रकोपित लिखना है। फिर प्राण, उदक और अन्य स्रोतों का दुष्वित कफ अवरोध, साथ में प्राण वायु की गति में अवरोध, उदान वायु की गति में वृद्धि और मुख मार्ग से हिक शब्द का प्रोड्यूस होना, ठीक है। हिक्का के प्रकार बस इंपॉर्टेंट होते हैं, अन्नज हिक्का, यमल हिक्का, शुद्र हिक्का, गंभीरज और महती, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। जैसे शॉर्ट में आ जाता है कि महाहिक्का एक्सप्लेन करो, व्यपेत हिक्का एक्सप्लेन करो, तो महाहिक्का में आपको बताया ये हिक्का महामूला, महावेगा और महाशब्द युक्त होती है। और जो विपेत हिक्का की अगर हम बात करें तो चारों प्रकार जब हम अन्न खा लेते हैं, अशीत, खदित, लीड, पीत और आहार पाचन के जब अंतिम काल में जब बल प्राप्ति के टाइम पे ये लक्षण बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको हिक्का से याद रखना है। नेक्स्ट जो आता है ऐसी श्वास से आपको क्या है, सेम सिमिलर होता है बिल्कुल, आपको उसके अंदर कुछ अलग से याद नहीं करना है, सिर्फ उसके टाइप्स याद करना है। तो श्वास भी ऐसे ही
सेम ही इसके निदान रहते हैं शूद्र, तमक, छिन्न और महा और ऊर्ध्व। ये मेनली इंपॉर्टेंट है। जब हेतु सेवन करेंगे तो अग्नि मांदे से आम निर्मित होकर साम क्लेदक कफ की उत्पत्ति करता है और साम क्लेदक कफ फुफ्फुस में जाकर अवलंबक कफ के साथ साम होना और उधर के स्थान में जाकर प्राणवायु स्रोतस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और इसकी वजह से प्राण, अन्न और उदक के तीनों में दुष्टि होने के कारण क्या उत्पन्न होगा? श्वास। श्वास के जो पूर्व रूप है अनाह, पार्श्वशूल, हृदयशूल, प्राण की विलोम गति, भक्त द्वेष, आरती, शंख प्रदेश में पीड़ा, ये सब देखने को मिलता है। और अलग से जो क्वेश्चन आता है वो तमक श्वास से सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जब इसके अंदर क्या होता है, जब प्रकोपित कफ प्राणवायु स्रोतस से लिप्त हो जाने से प्राण तथा उदान वायु की गति में अवरोध करेगा। अवरोध के कारण जो गति प्रतिलोम होगी, इसकी वजह से ग्रेवा तथा जो शिरा प्रदेश है उसमें ग्रह उत्पन्न होगा और कफ से वायु संयुक्त होने के कारण नासास्राव और एज वेल एज वीजिंग साउंड जिसको कहते हैं उरा स्थान में वो उत्पन्न करती है। तमक श्वास के फर्दर परतमक और साथ में संतमक दो टाइप होते हैं। ज्वर तथा मूर्छा से जब युक्त हो जाएगी तमक श्वास, उसमें फिर हम शीतल उपचार करके उसको शमन, उसका उपशमन करेंगे तो वो प्रतमक श्वास की चिकित्सा हो जाएगी। ये पित्त प्रधान होती है। और जो संतमक श्वास है उसमें उदावर, अजीर्ण, क्लीन, उसके बाद आपका काय, निरोधज, वेग, अवरोध, इनके कारणों से संतमक की उत्पत्ति रात में मेनली तम गुण की प्राबल्य से उत्पन्न होती है और रुगन अंधेरे में घिरा हुआ ऐसा लगता है, फिर ऐसे लगने के कारण श्वास में संतमक श्वास कहते हैं और इसका शीतल उपचार ही। नेक्स्ट आपका ये शुक दोष है। इसके अंदर क्या है, जब काम वासना से ग्रस्त मूर्ख व्यक्ति अप्रायोगिक मार्ग से लिंग वर्धन करना चाहते हैं तो हम इसको जो कहते हैं वो शुक रोग कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको मेन जो पूछ सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अलजी पे क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में इसके टाइप्स आप रीड कर लेना। तो प्रमेय पीड़िका की अलजी, इसी को पीठिका शुक के प्रयोग से जब उत्पन्न होती है उसे हम अलजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक उत्तमा है। जब शुक लेप का बार बार प्रयोग होता है उससे दूषित रक्त प्रकोपित होकर पित्त से मूंग या उड़द के आकार की जो पीड़िका उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको उत्तमा कहते हैं। और शतपोनक किसे कहते हैं, जब दुष्ट रक्त प्रकोपित वायु से अनेक छोटे छोटे मुख वाले छिद्रों से व्याप्त लिंग हो जाते हैं उसे हम शतपोनक कहते हैं। बस इतना सा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ से आता है जो बंध्यत्व से अगर आएगा तो उसके टाइप्स पढ़ लेना, बस वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, बाकी लेस इम्पोर्टेंट में ही है ये। और उसके बाद नेक्स्ट दैट इज क्लेव्य। क्लेव्य से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जब मैथुन क्षमता कम या नष्ट हो जाती है उसे हम क्लेव्य, दैट इज इनफर्टिलिटी, और इससे नपुंसकता एवं क्षणता भी कहते हैं। शुक्र दोषित हो जाने से क्लेव्य उत्पन्न होता है, इसलिए शुक्र दृष्टि के हेतु और लक्षण को हम क्लेव्य हेतु लक्षण भी कहते हैं। फिर आप इसमें पढ़ सकते हो दोष जो हमने शुक्र दोष पढ़े हुए हैं, दैट इज फैनिल, तनुल, रूक्ष, विवर्णता, पूती, बिच्छिल और अंधेहात्व जो उपसंश्लिष्ट हो जाते हैं रक्त आदि धातु से मिश्रित वीर्य, तो अन्य धातु उपसंश्लिष्ट और अवसादी, ये सारे दुष्ट 8 जो दोष है शुक्र के, ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो आप इसको यहाँ से रीड करोगे। नेक्स्ट चैप्टर से जो पढ़ना है, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट में था, दैट वाज फ्रॉम पक्षाघात। ठीक है, पक्षाघात में क्या है, जब वायु प्रकोपित होकर अर्ध भाग जो बॉडी का वाम या पार्श्व भाग जो है वो पीड़ित हो जाता है, उस पर सिरा स्नायु अत्यधिक शोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पक्षाघात होता है। जो प्रकोपित वायु है उसके द्वारा जो संधि बंधन है उसमें शैथिल्यता उत्पन्न हो जाएगी, वाम या दक्षिण शाखा में क्रियाहीन या अल्पता उत्पन्न हो जाती है और इस कारण शरीर के आधे भाग में जो काम करने की संज्ञा नाश हो जाएगा और अकर्मण्यता देखने को मिलती है। हस्तपाद आदि स्थानों में संकोच होगा, सूचीबद्ध वेदनाएं होंगी। कुछ लोग इसको एकांग रोग या पक्षभद भी कहते हैं। प्रकोपित वायु संपूर्ण शरीर में जब आश्रय ले जाती है तो पूरे शरीर में सर्वांग पक्षाघात हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर हेतु सेवन से वात प्रकोप, वायु का शरीर का अलग अलग डायरेक्शन में धमनियों में स्थान संश्रय बताया, फिर जिस भी भाग में जाके संश्रय उसमें पीड़ा उत्पन्न करके सिरा स्नायु को शोषित कर देना, संधि बंधनों में शीतलता लाना, तो उसकी वजह से ये पक्षाघात होता है। तो आपको एक तो ये याद रखना है, फिर जैसे एकांगात, फिर सर्वांगात, फिर अर्ध और दैट इज अर्ध, तो 4 तरीके का ये होता है, ये आपको रीड करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे पक्षाघात के बाद क्वेश्चन आता है वो अर्दित से आता है और अर्दित से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज बेल्स पैल्सिस से भी पूछ सकते हैं या फिर अर्दित विच इज फेशियल पैरालिसिस। तो अर्दित में क्या होता है, जब सर में कोई ज्यादा भारी वस्तु को उठा ले या बहुत ज्यादा हंस रहे हैं या बोल रहे हैं तो मुख टेढ़ा हो जाता है और अति कठिन ऐसा धनुष्य जैसे खींचने बराबर सिर हानि हो जाती है, सिर हाने को विषम होना और साथ में कठिन वस्तुओं को चबाने में दिक्कत होना, ये सारे हेतु जो होते हैं जाके वायु को प्रकोपित कर देते हैं और जिसकी वजह से मुख का एक भाग टेढ़ा हो जाता है और वहां पर इसको हम बेल्स पैल्सिस भी बोलते हैं। और शिर कंपन, वाग ग्रह, नेत्र स्तब्धता, दंत चालन, स्वर हानि, श्रवण हानि, शवग्रह, छींक ना आना, गंध कोई भी स्मेल की सेंसेशंस बंद हो जाती है, स्मृति नाश, मोह, सुप्तता, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। लालस रव मुख्य पार्श्व भाग से होता रहता है, रुगन सिर्फ एक ही आंख बंद कर पाता है और ऊर्ध्व जठरुगत तथा शरीर के आधे भाग में तीव्र वेदना देखने को मिलती है, इसको हम अर्दित बोलते हैं। वात अष्टीला से पूछ सकते हैं, तो पत्थर के समान जो कठोर ग्रंथि जो ऊपर की ओर लंबी तथा अलग अलग मल मूत्र मार्ग को अवरोध उत्पन्न करती
देते हैं उसे हम वात अश्लीला बोलते हैं। गृध्रिसी से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसको सियाटिका बोलते हैं। प्रकोपित वात पाशर्णी और प्रत्यंगुलियां की कंडराएं जो भी पीड़ित करके अर्ध शाखा जो नीचे आधा शाखा की गति अवरोधित कर देती है तो उसकी वजह से गृध्रिसी होती है। रुगण स्वस्थ पैर के ऊपर जो शरीर का भार देकर पीड़ित पैर को उठाकर आगे ढालता है, मतलब जिस पैर पे फोर्स लग रहा है उसको आगे की तरफ रखता है और अनुक्तव के आधार से इसी को हम गृध्रिसी कहते हैं। गिद्ध के समान रोगी एक पैर पर शरीर का भार देकर चलता है, इसीलिए इसको गृध्रिसी कहते हैं। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ से जो याद रख, अब मन्य स्तंभ याद रख सकते हो कि जब दिन में सोना स्वाभाविक तरीके से टेढ़ा मेढ़ा बैठना उठना खड़े रहना, इसकी वजह से ऊर्ध्वता आकाश आदि की ओर निरीक्षण करते रहना, इनकी वजह से दो तरीके से अंतरायम के पृष्ठायम मन्य स्तंभ होते हैं। फिर आपको यहाँ से हनुस्रंस भी पूछ सकते हैं, तो जीवाघाती निर्लेखन करना, शुष्क भोजन सेवन करना, अभिघात जैसे कारणों से प्रकोपित जो वायु हनुमूल की तरफ सांस संचय करके हनुसंधि को नीचे की ओर ले जाती है तो उसकी वजह से जो होता है दैट इज हनुस्रंस। ये आपको बस याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका अपतानक अपतंत्रक और आपका आ रहा था यहाँ से अक्षेपक से, ठीक है। तो अक्षेपक 4 प्रकार का बताया जाता है, कफान्वित, पित्तान्वित, केवल आवातकृत और साथ में अभिघातज। तो आपको यहाँ से जो याद रखना है, यहाँ पे पहला अपतानक पढ़ो। तो अपतानक के प्रकार भी हैं, दंड अपतानक, अंतरायम और बहिरायम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें अक्षेपक के असाध्य अवस्था के लक्षण गर्भपात, अतिरक्तस्राव, अभिघात, इन कारणों से उत्पन्न अक्षेपक असाध्य बताया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अड़े, तो अपतंत्रक क्या होता है, जब प्रकोपित, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, प्रकोपित वायु जब ऊर्ध्वगामी होकर हृदय शीर्ष शंख प्रदेश को पीड़ित करती है तो हमारे हाथ पैर आदि अंगों में बार बार कन्वर्जन्स आते हैं, अक्षेप आते हैं। रोगी हस्तपाद आदि को शरीर मध्य की ओर संकुचित कर लेते हैं। नेत्र स्तब्धता एवं निर्मलता देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर कंठकुंजन, श्वास कष्टता और संज्ञा नाश आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब वायु हृदय से मुक्त होती है तो चेतना फिर से जागृत होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपतंत्रक की असाध्य अवस्था, इसमें क्या है, गर्भपात, अत्यधिक रक्तस्राव, आघात के कारण उत्पन्न हुआ अपतंत्रक रोग कष्ट साध्य या असाध्य बताया गया है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से था, तो अपतानक क्या होता है, अक्षेपक में जब अक्षेप रुक रुक कर, मतलब कन्वर्जन्स अगर रुक रुक कर आते हैं तो उसे हम अपतानक कहते हैं। इतना याद रखना, बस वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है तो इससे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ से जो पढ़ना है, वाद व्याधि पे भी क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर। तो वाद व्याधि की व्याख्या स्पष्ट करते हुए अलग अलग चीज बताएगी कि जो वाद दोष से व्याधि होती है उसको हम वाद व्याधि कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वाद दोष से उत्पन्न व्याधियों को ही वाद व्याधि, जब उसका प्रकोप देखने को मिलता है तो इसको हम लोग वाद व्याधि कहते हैं। वाद व्याधि के अंदर वही जो हम लोग अलग अलग वाद को बढ़ाने वाले विषम आहार खाते हैं, दुख, लघु और ऐसी चीजें करने की वजह से वाद व्याधि होती है। 80 प्रकार के नानात्मक वाद व्याधियों का वर्णन करा गया है, ये आपको रीड करना है। उसके बाद इसके अंदर कुछ पूर्व रूप है कि वाद व्याधि से पूर्व अव्यक्त होते हैं, पता नहीं चलता है, तो इसके अंदर कुछ या तो अल्प प्रमाण में दिखाई देंगे या व्यक्त नहीं होंगे, तो इसके बारे में रीड करना है। तो इतना वाद व्याधि में शॉर्ट के लिए काफी है। बाकी संधिगत वाद से भी बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्या लिखोगे, प्रकोपित वायु से जब व्याधि ग्रसित जो हमारी संधियां है उसका स्पर्श वायु से भर जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा लगता है कि चमड़े की थैली जो वातपूर्ण रीति के समान लगने लगती है। संधि शोध देखने को मिलता है, आकुंचन प्रसारण संधि क्रिया करते समय वेदना उत्पन्न होती है तो उसको हम संधिवात कहते हैं। नेक्स्ट उरु स्तंभ है, तो उरु स्थान में प्रकोपित कफ प्रधान जब वात एवं पित्त दोष शैत्य स्थैर्य और स्तंभ उत्पन्न करते हैं, वहां पे स्टिफनेस उत्पन्न कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज उरु स्तंभ। इसमें हम अति स्निग्ध उष्ण लघु शीत गुरु द्रव शुष्क ऐसा आहार खाएंगे, दही दधि ग्राम में अत्यधिक पिष्टाम्य आहार खाएंगे या फिर मध्य सेवन करेंगे, दिवा स्वप्न करेंगे, अत्यधिक परिश्रम करेंगे और शौप भय चिंता करेंगे तो उरु स्तंभ होगा। ऐसी सेवन करने की वजह से अग्नि मांद्य होती है और कोष्ठ में संचित स्निग्ध गुण बहुत सारा आम या मेद धातु के साथ संयोग कर लेते हैं। वात और पित्त का अवरोध होगा, दोष होगा। गुरु गुण के संचित आम से युक्त मेद का अधोगामी सिराओं में क्या होगा, शीघ्रता से उरु स्थान में स्थान संचय। फिर मेद धातु में जो अवरोध उत्पन्न हुआ है वात आदि दोषों से, वह शक्ति जंगा और उरु स्थान में जाकर क्या करेगा, अविधेय परिस्पंद इसके लक्षण उत्पन्न करेगा और रोगी की शक्ति ह्रास होगी। उरु में आकुंचन प्रसारण और विवर्तन के कारण कर्म करने की क्रिया कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो उरु स्तंभ उत्पन्न होगा। फिर इसके कुछ पूर्व रूप हैं जैसे अति निद्रा, अस्तिमिता, गीले वस्त्र जैसे लिप्त होना, अरुचि, छर्दी और उसके बाद रोमहर्ष, ये सब आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो पढ़ना है,
फिर वो प्रमेह और रक्त पित्त के भेद है कि प्रमेह के जो पूर्व रूप अगर दिखलाई नहीं देते, हरिद्रा रक्त वर्ण का मूत्र की प्रवृत्ति अगर हो रही है, तो उसे प्रमेह ना समझकर रक्त पित्त समझना चाहिए। ये एक चीज बताई गई है। दोषों तथा दूष्य मेद आदि के क्षीण होने से वातज प्रकार हो सकता है और संतर्पण आहार विहार की वजह से कफज प्रमेह हो सकता है। ये प्रमेह में फिर आपको नेक्स्ट असाध्य लक्षण भी पूछे जाते हैं। व्यक्ति का अगर मांस या बल क्षीण हो तो उसे होने से गुल, मधुमेह और राजस्य में ये रोग असाध्य हो जाते हैं। इसके उपद्रव क्या है? अगर किसी को प्रमेह है तो तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दौर्बल्य, अरुचि, अविपाक, पूतिमास, पीड़िका, अलजी और विद्युति जैसे उपद्रव देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रमेय जो दे रखे हैं उनके सबके नाम याद करने हैं। जैसे वातज प्रमेय में 4 होते हैं, वसा, मज्जा, हस्ती, मधु। आपको ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। टाइप्स वाले तो बिल्कुल क्वेश्चंस लॉन्ग में ही आते हैं, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। पित्तज में मेनली कलर्स आते हैं, तो क्षार में, काल में, नील में, लोहित, मंजिष्ठा और हरिद्र में ही ये आता है। उसके बाद कफ सबसे ज्यादा टाइप्स का है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कफ में आता है उदक में, जिसका गुण अच्छा होता है, जल के समान अगर मूत्र की प्रवृत्ति होती है तो वो उदक में है। फिर इक्षु वालिका में है, जिसमें मधुर होता है, मूत्र मधुर रस का होता है। सांद्र में गाढ़ा होगा तो मूत्र में गाढ़ापन होगा। सांद्र प्रसाद में गाढ़ा एवं स्वच्छ। शुक्ल में श्वेत वर्ण का होगा और शुक्र में शुक्र के साथ मिश्रित होगा। शीत में मूत्र स्पर्श में शीत लगेगा और सिक्ता में बिल्कुल बालू जैसा उत्पन्न होगा। शनई में मंद मंद निकलेगा और आलाला में लाला स्राव जैसा पिच्छल युक्त होगा। तो ये टाइप्स आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में आ जाता है कि प्रमेय का संप्राप्ति, प्रमेय के निदान बताओ। तो आपको मैंने टाइप्स तो बता दिए। सबसे पहले प्रमेय के प्रकार हमने पढ़ लिए। प्रमेय के हेतु, तो प्रमेय के हेतु बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब किसी प्रकार के यवक, चीनी, धान प्रकार, जांगली, कोदो, इतकट, मुकुंदक ये चीजें खाएं, या फिर अत्यधिक घीले नए मटर का सेवन करें, उड़द की दाल खाएं, या ग्राम्य पदार्थ आनुक तथा ओदक जलचर प्राणियों का मांस खाएं, शाक, तिल, पिष्टान, पायस, खीर, कृष्णा, खिचड़ी जिसे बोलते हैं, विलेपी, इक्षुरस या शक्कर का, गुड़ का, इन सब का सेवन करते हैं तो प्रमेय होता है। दूध, नई शराब, संशयन, अव्यायाम, अत्यधिक प्रमाण में सोना, हमेशा बैठे रहना, हमेशा सुख उपभोगी रहना, ठीक है। उसके बाद ये अतिरिक्त इनके जो भी होते हैं, इसकी वजह से हमें मधुमेह, डायबिटीज भी होती है, और ये इसके टाइप्स है जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, तो आपको इस तरीके से लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना। मॉडर्न में इसको डायबिटीज से कोरिलेट करके आता है। फिर एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में मार्क कराया था, वो स्थौल्य, अति स्थौल्य से था। पहले तो आपको अष्ट निंदित पुरुष, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्वस्थ वृत्त, तो आपको बताना चाहिए अति दीर्घ, अति हीर्ष, अति लोम आलोम, अति कृष्ण, अति गोर, अति स्थूल और अति कृश। अति स्थूल क्यों होगा? जब कोई बहुत ज्यादा गुरु कफ वृद्धि वाला जितना आहार विहार है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, दिन में सो रहे, अति निद्रा, अव्याय, अचिंता, मधुर रस का अत्यधिक सेवन, या फिर माता पिता की बीज दृष्टि के कारण भी अति स्थौल्य होता है। इसकी आपको संप्राप्ति पढ़नी है। फिर यहाँ से अति स्थूल्य से शॉर्ट में आते हैं, तो प्रकोपित कफ मेदो व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करेगा, धातुओं का पोषण नहीं होगा, दूसरी धातु का, सिर्फ किसका होगा? मेद धातु का। उसकी वजह से ये अति स्थूल्य की उत्पत्ति होगी। लक्षण क्या होंगे? शुद्र श्वास, तृष्णा, मोह, निद्रा अधिक्य, अंगसाद, शुद्र अधिक्य और साथ में स्वेद अधिक्य और दुर्गंध उत्पन्न होगी। अल्प प्रमाण, अल्प मैथुन और धातु क्षय के कारण शक्ति का ह्रास होगा। गदगत्व का मतलब है स्थूल व्यक्ति शब्द उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता। भूख आहार तुरंत पच जाएगा, फिर से उसे भूख लगने लगेगी, और मेद के कारण वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। तो आपसे शॉर्ट में ना स्थौल्य पे क्वेश्चन आते ही है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट और है, उसमें चर्मकील के लक्षण आते हैं, तो आपको लिख कर आना है कि दोष अनुबंध के अनुसार निम्न लक्षण है। जैसे वात अगर है तो चर्मकील पुरुष में निस्तोद, सूचितोद्वत भेद न होना। कफ प्रधान में तो स्निग्ध होगा, तो कफ के संचय के कारण वहां पे ग्रंथि बनेगी श्वेत वर्णी। साथ में पित्त और रक्त होगा तो चर्मकील कृष्ण वर्ण का देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट था। फिर आपको नेक्स्ट याद करना, अर्श में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपके सिलेबस में, तो आप एक बार देख लेना। इसमें वैसे अभी मेरे एग्जाम्स में तो नहीं आया, मैंने अपने यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स चेक करे, बट आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो 3 प्रकार के, प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवर्णी, तो इसको आपको रीड करना है। फिर अर्श की संप्राप्ति दे रखी है। यहाँ पे आपको ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे हेतु सेवन से त्रिदोष की दृष्टि होगी। वायु के 5 प्रकार बताए हैं, प्राण, व्यय, अनुदान, समान और अपान। इनकी दृष्टि के कारण त्रिदोष गुदवालियों में जाकर स्थान संचय करते हैं, और गुद स्थान पर क्या होता है? त्वचा, मांस तथा मेद धातु की दृष्टि और दुखदायक अर्श की उत्पत्ति। तो आपको पढ़ना है यहाँ से अर्बुद, शॉर्ट के लिए पढ़ना है बस। तो शॉर्ट में क्या आ सकता है? जब सन्निपातज, वात आदि दोष शरीर में किसी भी स्थान में मांस आदि धातुओं को दूषित करते, गोलाकार, स्थिर, अल्प वेदना युक्त, बड़े आकार का, गहन मूल वाला, धीरे धीरे बढ़ने वाला, पाक रहित मांस समूह का उत्पन्न करते हैं, उसे हम अर्बुद कहते हैं। इतना आपको रीड करना है। वात, पित्त, कफ, मेदज, अर्बुद इसके टाइप्स होते हैं। फिर ग्रंथि के असाध्य लक्षण क्या होते हैं? जो कुक्षी, उदर, कंठ या गले की बात करें, मर्म स्थान की बात करें, वहां पे ग्रंथि अगर हो गई तो वह असाध्य है। बड़ी और स्पर्श में खर है तो असाध्य, और बलवान व्यक्ति अगर उसमें हो गई है तो भी असाध्य है।
नेक्स्ट यहाँ पर शोध में अगर हम देखें तो व्रणशोथ 6 प्रकार का बताया गया। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज एंड अभिघातज। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद वात वाला वेदनाजनक होता है, पित्त वाला पक जाता है और कफ वाले में से स्राव उत्पन्न होता है जिसको पूय स्राव भी बोलते हैं। इसके टाइप्स यहाँ पे द्विंदज के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, वो आपको रीड करना है। तो ये व्रणशोथ में से सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से यही पढ़ना है। विधि, तो विधृति क्या होता है? जब दुष्ट रक्त की मात्रा वृद्ध हो जाती है शरीर में विदाह उत्पन्न करने के कारण इसको विधृति कहते हैं। इसके कारण त्वचा में बाह्य एवं अभ्यंतर अवयवों में बड़े आकार का व्रणशोथ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके अंदर तीनों दोष रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। त्वचा इसका दूषित स्थान मतलब जो धातु है वो है, और इन हेतुओं में जो प्रकोपित दोष रक्त और मांस को दूषित करके दारुण और पीड़ा युक्त गंभीर स्वरूप में जो उत्पन्न करते हैं उसको हम विधृति कहते हैं। दोष और दूष्य का संग्रहण होने के कारण विधृति ग्रंथि रूप में होती है। इसके टाइप्स लिखे गए हैं, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, शतज, रक्तज। ये आपको याद रखना है। बाह्य विधृति और अभ्यंतर दो तरीके से हो सकती है, तो आपको इसको बस टाइप्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिख कर आना है। जो नॉर्मली सबके वात, पित्त, कफ वाले तो सेम से ही फीचर्स रहते हैं। फिर आपका विसर्प आता है। विसर्प और कुष्ठ में वैसे बेसिकली डिफरेंस भी पूछ लेते हैं शॉर्ट में। आपको जो याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है कि जो छर्दी वेग जो होता है उसके उपद्रव में विसर्प का उल्लेख करा गया है। सर्वत्र फैलने के कारण विरहित शोथ को इसको हम विसर्प कहते हैं। यह आशुकारी गति से सब स्थानों में तीनों दिशाओं में फैल जाता है। साथ में विसर्प की अगर हेतु की बात करें, खटूल, अम्ल, लवण ऐसे पदार्थों का सेवन या दही, आम्ल की मस्तु, शुक्त, सिरका, राग, शाडव, इन सबका हारित शाक, तिल, माश, उड़द की दाल, विदाही अन्य पदार्थों के सेवन करने के कारण विसर्प की उत्पत्ति बताई गई है। यहाँ पर विसर्प के दोष और दूष्य को हम वेरी शॉर्ट के लिए रख सकते हैं। तो वात, पित्त, कफ ये 3 दोष होते हैं और त्वचा, रक्त, लसिका और मांस ये 4 दूष्य। इसको सब दूष्य संग्रह जैसे कि हमने कुष्ठ में पढ़ा था वो इसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से लक्षण लिखने हैं आपको। विसर्प साध्य एक दोषज विसर्प साध्य होता है जिसमें उपद्रव ना हो, और शतज त्रिदोषज मर्म गति से प्राप्त विसर्प जो होता है दैट इज। नेक्स्ट आपको कुष्ठ और श्वेत्र में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ना है। तो त्वचा, रक्त, लसिका और मांस धातुओं में शैथिल्य उत्पन्न होता है और श्वेत्र बाह्य त्वचा का आश्रय से उत्पन्न होता है। और जो कुष्ठ में वैवर्ण्य, क्लेद और स्वेद देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा श्वेत्र में नहीं मिलता। और स्वेद और क्लेद के कारण कुष्ठ सूक्ष्म और दारुण होता है, कृमि उत्पन्न करता है। यहाँ पर कृमि उत्पन्न नहीं होती। कुष्ठ पढ़ना था जो हम पढ़ चुके हैं। आई होप मैंने सारे टॉपिक्स मेन जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेद में जो भी आएगा वो इस वाली वीडियो से आपका सारा मैंने कवर करा दिया। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रिमेनिंग टॉपिक, बट स्टिल इफ यू वांट सम अदर video you can mention in the comment section. For this PDF you just join my telegram link I have given in the description. Do like, share and subscribe for further videos.